यहाँ पर हम देखें फाइनल एलआरडी का पेपर है, जो कि जॉइनिंग के बाद में अगर पनवेल लॉबी मिलती है तो पनवेल लॉबी से अगर आप वर्किंग करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलआरडी का पहला क्वेश्चन है, वो है स्टेशन का नाम किलोमीटर के साथ में। जितने भी स्टेशन हैं उनका नाम किलोमीटर के साथ में, स्टेशन नाम वो भी किलोमीटर के साथ में। तो यहाँ पर 4 रूट हैं, पनवेल से 4 जगह हम जाते हैं। एक तो जाते हैं हम रोहा की साइड, एक जाते हैं हम बीएसआर की साइड, एक जाते हैं हम कल्याण की साइड, एक जाते हैं हम लोनावाला की साइड, और एक जाते हैं हम जेएनपीटी की साइड। तो ये सारे रूट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पनवेल से बीएसआर का कितना किलोमीटर पे कौन सा स्टेशन है, और पनवेल से बीएसआर। तो पनवेल से बीएसआर का जो रूट है वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम। सबसे पहले पनवेल है वो है हमारा 68/128 पर। उसके बाद में हम एक ट्रिक बनाते हैं, और ट्रिक क्या होगी, वो ट्रिक होगी स्टार्ट करते हैं हम किससे, 6 से, -6, फिर 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6 इस तरीके से, और 5 दूनी 10 इस तरीके से याद रह जाएगा। और इसके बाद में ये तो हो गया माइनस वाले, यानी 4 स्टेशन के नाम तो ये आ जाएंगे। फिर प्लस वाले 5 स्टेशन, 4 4 4 8 9 11। तो 7 ये स्टेशन हैं, और 8 9 11, मतलब कि 3 और 3 6 स्टेशन ये है, 4 स्टेशन ये है, यानी टोटल बीच में कितने स्टेशन हो गए, 10 स्टेशन हो गए टोटल पनवेल से बीएसआर के बीच में। तो कौन कौन से 10 स्टेशन, पनवेल हमारा हो गया 68 पर पनवेल। पनवेल के बाद में आता है कलम्बोली। तो कलम्बोली के लिए हम कितना घटा देंगे, -6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 62। तो 62 हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद में -5 कर देंगे 62 में से, -5 किया तो 57 पे आ जाएगा हमारा TPND। उसके बाद में नीलजे के लिए क्या करेंगे, -10 कर देंगे, तो -10 किया तो कितना हो गया 47 नीलजे। उसके बाद में डीसीसी के लिए कितना करना होगा, -3 कर देंगे, 43 में -3 कर दिया तो 44 नीलजे। के बाद में कोपर के लिए +4 करेंगे, तो कोपर आ जाएगा हमारा 48 पर, कोपर 48। उसके बाद में हम यूबीसी के लिए +4 करेंगे, तो यूबीसी आ गया +4 तो 52। उसके बाद में बर्ड भिवंडी के लिए फिर +4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 56। तो भिवंडी आ गया 56 पर। उसके बाद में +8 करेंगे खारवाब के लिए, तो खारवाब आ जाएगा कितने पर, 64 पर। उसके बाद में खारवाब के बाद में क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट हम खारबाग के बाद में हम आता है कामन रोड के लिए 9 जोड़ देंगे, तो कामन रोड आ जाएगा हमारा, 9 जोड़ेंगे तो 73 पर। और उसके बाद में 11 जोड़ देंगे बीएसआर के लिए, तो आ जाएगा 84 पर। ये हो गया हमारा स्टेशन का नाम। अब इसमें अगर हम मान लीजिए कल्याण या डोंबिवली की साइड जा रहे हैं, पनवेल से कल्याण जा रहे हैं, तो पनवेल से कल्याण जाने के लिए यहाँ तक तो हमारा सेम रूट रहेगा डीसीसी तक। डीसीसी का आगे हमें सिर्फ इन 2 में चेंज करना है, तो इनके 2 के लिए चेंज क्या करना है, एक +5 ले लेना है और +3 ले लेना है। +5 और +3 कल्याण के लिए याद रख लेंगे सिर्फ, यानी 6 5 10 3 तो रहेगा। इसमें हम प्लस वाले जो ले लेंगे वो +5 यानी 49 और +3 यानी 59। तो इसमें हम क्या कर देंगे, +5 और +3 से याद रखेगा कि डीसीसी से हमारा हो गया 44 पर। उसके बाद में +5 ले लेंगे तो 49 पर हो जाएगा हमारा डोंबिवली 49 पर। और उसके बाद में कल्याण जो है वो हो जाएगा हमारा 51 पर, क्योंकि 3 जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया पनवेल से वीएसआर का रूट। अब इसी तरीके से हमें पनवेल से करजत और बीबीटी वाला रूट निकालना है। पनवेल से करजत और बीबीटी कैसे निकालेंगे, पनवेल करजत बीबीटी, इसमें हमारा जो
कॉन्सेप्ट लगेगा या फिर जो हम रीजनिंग लगाएं हम, तो क्या लगेगा रीजनिंग। इसमें रीजनिंग लगेगा सबसे पहले 9, फिर 8, फिर 14, फिर 3 7 3, 9 8 14 3 7 3, ऐसे अ, हम देख सकते हैं। 9 और 8 वैसे 17 होते हैं, लेकिन 14 मान लेते हैं, या फिर 14 और 3 17, इसको ऐसे मान लेते हैं 14 और 3 17, 9 और 8 17, तो ऐसे याद रहेगा। और उसके बाद में 7 3, तो 9 8 14 3 7 3, और उसके बाद में आएगा 1 5 6 3। तो इसमें भी हम मान सकते हैं 10 11 11 5 16, या फिर ऐसे माने 9 और 5 14 1 15 15 और 3 18। तो इसमें हम ऐसे ये सीक्वेंस याद रखेंगे 9 8 14 3 7 3 1 5 6 3, या इधर से हम याद सकते हैं ये पूरा सीक्वेंस रह जाएगा 373 1563। कितने स्टेशन हो गए, 3 3 6 1 7 7 स्टेशन ये हो गए, और 9 8 14 याद रहेगा ये वाला। या फिर हम यहाँ तक की भी याद रख सकते हैं, इस वाले को अलग रख सकते हैं, जैसे कि 731 563 याद रख सकते हैं, 731 563, और ये 14 3 17 9 8 17, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इसको जमाएंगे कैसे। पनवेल हमारा रह गया 68 पर, पनवेल। उसके बाद में 9 हम प्लस करेंगे क्योंकि डाउन लाइन में जा रहे हैं, तो पनवेल के बाद में कौन सा आता है, अगर बीबीटी की साइड जाते हैं तो मौपे आता है, तो मौपे आएगा हमारा, प्लस 9 करेंगे, 9 और 8 17 यानी कि 77, मौपे। मौपे के बाद में चौक, चौक कितना आएगा, 8 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। चौक के बाद में करजत, करजत के लिए फिर 14 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा। करजत के बाद में पल्सधारी, पल्सधारी के लिए कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102। फिर पल्सधारी के बाद में जेबीसी, जम्बू रंग जो भी है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 109। जेबीसी के बाद में टीकेडी, ठाकुरवाड़ी, ठाकुरवाड़ी के लिए फिर 3 जोड़ देंगे 112। उसके बाद में नागौठने, नागथणे है, NGTH है नागथणे, नागथणे के लिए क्या होगा 112 में 1 जोड़ दिया तो 113। उसके बाद में मंकी हिल, मंकी हिल है 118 पर। उसके बाद में खंडाला, खंडाला है 6 जोड़ेंगे तो इसमें 124। और उसके बाद में लोनावला, लोनावला है 127 पर। तो ये सीक्वेंस रहेगा। इसको हम ऐसे इस सीक्वेंस में क्या रखेंगे, हमें 9 8 14 और 3, ये 17 हो गया और ये 17 हो गया। उसके बाद में 731 563, ऐसे याद रख सकते हैं। तो 6 स्टेशन ये हो जाएंगे और 4 स्टेशन ये हो जाएंगे, 10 स्टेशन है। पनवेल से बीबीटी 10 स्टेशन है, पनवेल से बीएसआर भी 10 स्टेशन है। अब बात करते हैं पनवेल से रोहा के लिए। पनवेल से रोहा, पनवेल से रोहा का रूट क्या होगा। पनवेल से रोहा के रूट के लिए अगर हम रीजनिंग का इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है पनवेल से रोहा के लिए। पनवेल से रोहा के लिए जो रीजनिंग होगी हमारी, वो होगी 5 10 10 14 13 13, इस तरीके से कुछ होगी, या फिर 3 बार 10 हो सकता है। 5 10 10, 3 बार 10 होगा, इसको हटा देते हैं। यानी 5 और 3 टाइम्स 10, फिर 14 13 13। तीन टाइम 10, फिर 14 13 13। तो रोहा के लिए कितने स्टेशन हो गए, 4 और 3 7। तो रोहा के लिए 4 7 स्टेशन होंगे।
BSR और BBT है, उसके लिए 10-10 स्टेशन है बीच में। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले 68 पर पनवेल है। पनवेल के बाद में क्या आता है, सोमटने आएगा। फिर कितने पर, 5 जोड़ देंगे तो 73 पर। सोमटने के बाद 3 बार 10 जोड़ देंगे, 83, 93, 103। सोमटने के बाद में क्या आता है, सोमटने के बाद में आपता आता है। आपता के बाद में जीते आता है, और जीते के बाद में क्या आता है, पेन आता है। तो पेन आ जाएगा हमारा 103 पर, जीते आ जाएगा 93 पर, और पेन 103 पर। उसके बाद में पेन के बाद में 2 ही स्टेशन बचे हैं फिर हमारे, 14, 13, 13, यानी कासू आएगा हमारा 117 पर, 14 जोड़ देंगे तो। फिर कासू के बाद में नागोटने आएगा हमारा, हाँ 117 में 13 जोड़ देंगे तो 130 पर नागोटने। और फिर रोहा आएगा हमारा 143 पर, ये रोहा आ जाएगा। तो ये रूट हो जाएगा हमारा पनवेल से रोहा का। अब हम देखते हैं पनवेल से JNPT। पनवेल से JNPT का क्या रूट होगा, पनवेल से JNPT। तो पनवेल से JNPT का अगर रूट हम देखें तो जैसे से आगे क्या है, इलेक्ट्रिक सेक्शन नहीं है, बहुत आगे होल्डिंग यार्ड से आगे इलेक्ट्रिक सेक्शन नहीं है, होल्डिंग यार्ड तक भी नहीं है। फिर भी हम किलोमीटर अगर लिखें तो किलोमीटर क्या होगा, किलोमीटर का सीक्वेंस होगा +8, ये तो हो जाएगा हम जैसे ही, यानी 7684 हो जाएगा। जैसे ही के बाद में 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर हम लगा सकते हैं, 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी टोटल 9 किलोमीटर और लगा सकते हैं हम। तो वो हो जाएगा हमारा JNPT के लिए। तो पनवेल हमारा जैसे हो गया 68 पर। तो हमारा धापोली हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे तो 76 पर। धापोली के बाद में जसई जो है, फिर 8 जोड़ देंगे तो 84 पर हो जाएगा जसई। उसके बाद में हमारा जो होल्डिंग यार्ड है उसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 89। और उसके बाद में JNPT है, उसके लिए 3 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 93। तो ये हमारा हो गया JNPT। तो JNPT और जीते, इससे भी याद रख सकते हैं कि JNPT और जीते का जो किलोमीटर है वो 93 है, फिक्स रहेगा 93। JNPT जीते का किलोमीटर 96 है, 93 है। अब हैं कि कौन कौन से सेक्शन में कितने कौन कौन से सिग्नल हैं, उसके बारे में हम बात करें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पनवेल से पहले जसई के लिए सिग्नल, पनवेल से जसई। तो पनवेल से जसई अगर हम जाते हैं तो बीच में कौन सा स्टेशन पड़ता है, सिर्फ धापोली पड़ेगा। तो धापोली का पहले डिस्टेंट आएगा, वो भी हम देख लेंगे। पनवेल से चैलेंज निकलेंगे तो कहीं भी स्टेशन से निकलते हैं तो पहले स्टार्टर आता है, फिर एडवांस स्टार्टर आएगा। तो स्टार्टर एडवांस स्टार्टर हो गया। स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के बाद में क्या आएगा, गेट डिस्टेंट आएगा। गेट डिस्टेंट के बाद में गेट सिग्नल आएगा। और उसके बाद में क्या आएगा, दापोली का डिस्टेंट आएगा। दापोली के डिस्टेंट के बाद में दापोली है उसका होम आएगा। अब होम पर क्या है, डाइवर्जन दिया होगा। तो होम पर यहाँ पर दापोली का होम है, उसका सिग्नल का नंबर है S1 और उस पर डाइवर्जन 1 दिया हुआ है, जो कि अप एंड डाउन लूप में गाड़ी को ले जाता है। यानी एक ही लूप है वहाँ पर जो कि अप एंड डाउन लूप को दर्शाता है। दापोली पे जो होम है वो अप एंड डाउन लूप को दर्शाएगा। तो जैसे ही हम जैसे ही एंड से जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पनवेल एंड से जब जैसे ही एंड की तरफ जाते हैं तो हमारा दापोली का होम पड़ता है S1, और उस S1 का एक ही डाइवर्जन है जो कि अप एंड डाउन लूप में हमें ले जाएगा। और उसके बाद में आगे जाते हैं हम, आगे क्या होगा, दापोली होम के बाद में स्टार्टर आएगा दापोली का, फिर एडवांस स्टार्टर आएगा, और उसके बाद में जसई का डिस्टेंट आएगा। और जसई के डिस्टेंट के बाद में जसई का क्या आएगा, होम आएगा। अब जसई का जो होम आएगा, जसई एंड की साइड, वो कौन सा आएगा, जसई का होम। जसई का होम का सिग्नल नंबर है S2।
अगर हम पनवेल एंड से जा रहे हैं जसई की साइड, तो जसई के होम का सिग्नल नंबर है H2 और उसके कितने डाइवर्जन रखे हैं, उसके 4 डाइवर्जन हमें मिलेंगे H2 के। तो 4 डाइवर्जन की बात करें हम, यहाँ पर टोटल 3 डाइवर्जन है जसई के H2 के 3 डाइवर्जन है। एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है डाइवर्जन, और एक है इस तरीके से है डाइवर्जन। इस तरीके से 3 डाइवर्जन मिलेंगे। जसई का जो H2 है उसके 3 डाइवर्जन हैं। अब इसमें या फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें डाइवर्जन को, एग्जैक्ट डाइवर्जन का जो फीस है वो इस तरीके से दिखेगा हमें, इस तरीके से 1 2 एंड 3, इस तरीके से डाइवर्जन दिखेगा। ये वाला जो डाइवर्जन है पहले नंबर का, वो डाइवर्जन जाएगा हमारा किसके लिए, DRT, ये वाला DRT, और हम कह सकते हैं DRT, HTSD या BPCL या फिर उर्बान सिटी, हम कह सकते हैं उर्बान सिटी, इन सब के लिए जाएगा वो। और यहाँ पर अगर ये वाला डाइवर्जन मिला, सेकंड नंबर का डाइवर्जन, तो ये जाएगा हमारा 1 नंबर लाइन से 6 नंबर लाइन पर ले जाएगा। और अगर लास्ट वाला डाइवर्जन मिला तो ये ले जाएगा हमें 7 या 8 नंबर लाइन पर। अब 1 से 6 लाइन जो है जिसमें 1 नंबर का जो क्रॉस ओवर है, 1 नंबर का क्रॉस ओवर 20 का है, और 2 से 6 का जो क्रॉस ओवर है वो 25 का है, और इधर 7 और 8 का जो क्रॉस ओवर है वो 7-8 का क्रॉस ओवर कितने का है, 7-8 का क्रॉस ओवर हमारे लिए वो 15 का है। तो ये 3 तरीके का क्रॉस ओवर है यहाँ पर। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जसई से पनवेल के लिए। इधर ही इसके जस्ट सामने ही हम जसई से पनवेल का सीक्वेंस बना देते हैं। जसई से पनवेल, या फिर हम इसको नीचे से बना सकते हैं क्योंकि जसई से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले जसई, जसई के लिए स्टार्टर आ जाएगा, एडवांस स्टार्टर आ जाएगा। एडवांस स्टार्टर के बाद में क्या आएगा, दापोली का डिस्टेंट आएगा, फिर दापोली होम आ जाएगा, दापोली डिस्टेंट और फिर दापोली होम। अब इधर से जो दापोली होम पड़ेगा उसके 2 डाइवर्जन रहेंगे। जैसे हम JNPT से हम अगर पनवेल से जसई की तरफ जा रहे थे तब दापोली का जो होम आया था उसका एक ही डाइवर्जन था, लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो उसका भी एक डाइवर्जन पड़ेगा। वो अप एंड डाउन के लिए यहाँ पर एक ही डाइवर्जन पड़ेगा S3 के नाम से, लेकिन अगर दापोली के लिए जसई साइड से आ रहे हैं तो S20 के नाम से पड़ेगा डाइवर्जन। क्या पड़ेगा, S20 के नाम से। दापोली से अगर हम जसई आ रहे हैं अप एंड डाउन लूप के लिए एक ही डाइवर्जन पड़ेगा और वो S20 पड़ेगा, सिग्नल नंबर है S20। तो सिग्नल नंबर S20 के बाद में हम बात करें उसका एक ही डाइवर्जन है S20 का। दापोली होम एक डाइवर्जन पड़ेगा। दापोली होम के बाद में वापस से क्या आएगा, स्टार्टर, फिर एडवांस स्टार्टर,
एडवांस स्टार्टर के बाद में क्या आएगा, डेट डिस्टेंट। गेट डिस्टेंट के बाद में क्या आएगा, गेट डिस्टेंट के बाद में आएगा गेट, और गेट के बाद में आएगा पनवेल का डिस्टेंट। पनवेल की डिस्टेंट के बाद में आएगा पनवेल का इनर होम आएगा, पनवेल इनर होम जो कि है S37। और उसके बाद में ये पनवेल का आउटर होम है, आउटर होम, और पनवेल का इनर होम आएगा। उसके बाद में अगर डाइवर्जन मिला तो S34। अब इस जो पनवेल का जो S37 है, इसके 4 डाइवर्जन हमें मिलेंगे पनवेल के। तो 4 डाइवर्जन कौन कौन से हैं और उनकी हम बात करें, और उस 4 डाइवर्जन से किस तरीके से गुजरना है उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर पनवेल के S37 पर हम पहुँच गए। S37 कब पड़ेगा, जब हम JNPT की साइड से आ रहे हैं। तो इसके 4 डाइवर्जन किस तरीके से मिलेंगे हमें, एक डाइवर्जन इस तरीके से मिलेगा, दूसरा डाइवर्जन इस तरीके से मिलेगा, तीसरा डाइवर्जन इस तरीके से मिलेगा, और चौथा डाइवर्जन एकदम अलग रहेगा इस तरीके से। अब इसमें जो चौथा डाइवर्जन होगा वो ले जाएगा हमें S34 पर, और ये वाला जो डाइवर्जन होगा ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा। उसके बाद में ये वाला जो डाइवर्जन है ये लूप में ले जाएगा हमें, और ये वाला जो डाइवर्जन रहेगा ये हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाएगा। तो इस तरीके से रहेगा। अब S34 है, उसके बाद में S34 आएगा, और S34 में क्या है, 3 डाइवर्जन रहेंगे क्योंकि वो इनर होम है। अब S34 में 3 डाइवर्जन जो रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, उसमें डाइवर्जन इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से S34 में। तो S34 का अगर हम डाइवर्जन बनाएं तो उसका डाइवर्जन कैसे बनेगा, तीन डाइवर्जन में हमारा जो है पहला डाइवर्जन जाएगा S34 का, वो जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। दूसरा डाइवर्जन जो जाएगा वो अप एंड मेन लाइन पर जाएगा, अप एंड मेन लाइन। और तीसरा डाइवर्जन ले जाएगा हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो ये S34 का रहेगा, जो सीक्वेंस रहेगा वो S34 का रहेगा। इसमें थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ है। अगर हम सिग्नल बुक में देखेंगे तो S34 के सीक्वेंस में और S37 के सीक्वेंस में हम थोड़ा चेंज देखेंगे। तो उस चेंज को बनाते हैं पहले। S34 का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से रहेगा, यानी एक सिग्नल इस तरीके से रहेगा, बाकी 3 सिग्नल इस तरीके से रहेंगे। अब इसमें ये S34 पर ले जाएगा, ये 6 नंबर पर, और ये लूप पर, और ये 5 नंबर पर ले जाएगा। ये तो S37 का रहेगा, S37 का 4 जो हैं, और S34 का 3 रहेगा इस तरीके से, 1 2 एंड 3। अब जो लास्ट वाला है वो ले जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। ये अप एंड मेन लाइन पर ले जाएगा, अप एंड डाउन का जो मेन लाइन है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ले जाएगा। तो ये बीच वाला है अप मेन लाइन पर ले जाएगा, डाउन मेन लाइन पर नहीं ले जाएगा, और ये 7 पर ले जाएगा, अप मेन लाइन और 7 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ऊपर वाला डाइवर्जन ले जाएगा। तो ये हो गया हमारा डाइवर्जन वाला कॉन्सेप्ट। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पनवेल से करजत का क्या है, और करजत से पनवेल का जो रूट है वो क्या है, मतलब स्टेशन कौन कौन से सिग्नल पड़ेंगे पनवेल से करजत, और फिर करजत से पनवेल हम देखेंगे। मोहब्बे चौक करजत का जो सीक्वेंस है वो पनवेल से हम निकलते हैं। तो पनवेल से क्या निकलेगा, स्टार्टर, फिर एडवांस स्टार्टर। अब इधर मोहब्बे करजत वाले रूट में गेट नहीं पड़ता है,
तो ये हमें ध्यान रखना है। तो स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, उसके बाद में मोहपे। अब मोहपे का जो है वो डिस्टेंट पड़ेगा, फिर मोहपे का होम पड़ेगा। अब मोहपे का जो होम पड़ेगा, तो कहाँ से जा रहे हैं हम? पनवेल एंड से जा रहे हैं कर्जत एंड की तरफ, मोहपे का होम पड़ेगा। होम का जो नंबर है वो है S3। क्या है? S3। और S3 के दो डाइवर्जन दिए हुए हैं, एक डाइवर्जन ये, एक डाइवर्जन ये, और ये भी अप एंड डाउन लूप में जा रहा है, अप एंड डाउन लूप में। और ये नीचे वाला डाइवर्जन है वो भी अप एंड डाउन लूप में जा रहा है। उसके बाद में मोहपे के बाद में, मोहपे का क्या पड़ेगा? स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद हमें आ जाता है चौक का नंबर। तो चौक है, चौक का क्या आ जाएगा? डिस्टेंट। एडवांस स्टार्ट के बाद में चौक, और चौक का क्या आ जाएगा? डिस्टेंट। फिर चौक का होम आ जाएगा। तो चौक का डिस्टेंट के बाद में जो चौक का होम आएगा, तो होम है चौक का, उसका भी जो पनवेल एंड से हम जाते हैं कर्जत एंड की तरफ, तो उसका भी क्या पड़ा? S3 नंबर पड़ता है होम का। और उसके भी दो डाइवर्जन हैं, इस तरीके से दो डाइवर्जन पड़ेंगे। एक डाइवर्जन है वो अप एंड डाउन लूप के लिए, दूसरा डाइवर्जन है वो भी अप एंड डाउन लूप के लिए है। तो अप एंड डाउन लूप 1 के लिए, ये अप एंड डाउन लूप 2 के लिए है। अब चौक से आगे चलते हैं। चौक के बाद में वही स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और उसके बाद में कर्जत आ जाएगा, कर्जत का डिस्टेंट, कर्जत डिस्टेंट एंड कर्जत होम। तो कर्जत जो होम है उसका सिग्नल नंबर पड़ेगा होम का S69। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अगर एक डाइवर्जन देगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले जाएगा, और नहीं तो अगर डाइवर्जन नहीं दिया तो मेन लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ले जाएगा। या तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले जाएगा या प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ले जाएगा। डाइवर्जन दिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, डाइवर्जन नहीं दिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ले जाएगा। अब इसी सीक्वेंस को हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि कर्जत से अगर हम आ रहे हैं पनवेल की तरफ, तो कर्जत से पनवेल की तरफ आएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में पहले क्या पड़ा था? ये चौक पड़ा था, तो उसके आकार चौक आ जाएगा, चौक का डिस्टेंट, चौक डिस्टेंट, फिर चौक होम पड़ेगा। अब चौक होम जो पड़ेगा, अब हम आ रहे हैं कहाँ से? कर्जत एंड से आ रहे हैं पनवेल एंड की तरफ। तो चौक का जो होम पड़ेगा उसका सिग्नल नंबर क्या होगा? उसका सिग्नल नंबर होगा हमारा, चौक का जो होम पड़ेगा S17, उसका सिग्नल नंबर होगा S17। और S17 के दो डाइवर्जन दिए हुए होंगे, और कर्जत एंड से आ रहे हैं हम, चौक का हमारा होम पड़ा है, दो डाइवर्जन दे रखे हैं उसके, और दोनों डाइवर्जन में हम देखें कि वो लूप के लिए लेगा दोनों, यानी UDL नंबर 1 और UDL नंबर 1 प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइड UDL नंबर 2। तो वो क्या है? लूप में ले लेगा दोनों, अप एंड डाउन लूप में, वो अप एंड डाउन लूप 1 और अप एंड डाउन लूप 2। लेकिन ये सिग्नल नंबर S17 है। चौक होम के बाद में फिर स्टार्टर आएगा, एडवांस स्टार्टर आएगा, फिर आता है मोहपे का नंबर। तो मोहपे का क्या पड़ जाएगा? मोहपे का पड़ जाएगा डिस्टेंट। अब मोहपे का जो डिस्टेंट है उसके बाद में मोहपे का होम है, मोहपे होम। अब मोहपे का जो होम पड़ेगा, कर्जत एंड से आ रहे हैं पनवेल की एंड की साइड, तो मोहपे का होम पड़ेगा, उसका भी सिग्नल नंबर है S17, और उसके भी दो डाइवर्जन हैं। अब S17 में दो डाइवर्जन हैं, वो वही लूप के लिए हैं, अप एंड डाउन लूप फर्स्ट एंड अप एंड डाउन लूप सेकंड। और उसके बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और फिर पनवेल का डिस्टेंट पड़ेगा, पनवेल डिस्टेंट, फिर पनवेल का आउटर होम पड़ेगा। पनवेल का आउटर होम जो है वो कौन सा पड़ेगा? पनवेल एंड की साइड आ रहे हैं, तो पनवेल का आउटर होम पड़ेगा S38। तो हम आ रहे हैं कहाँ से? कर्जत एंड से आ रहे हैं हम पनवेल के लिए।
तो इसमें जो सिग्नल पड़ेगा वो पड़ेगा S38। अब S38 के दो डाइवर्जन रहेंगे। जैसे S38 के दो डाइवर्जन रहेंगे, एक डाइवर्जन इस तरीके से रहेगा, एक डाइवर्जन इस तरीके से रहेगा। अब दोनों डाइवर्जन कहाँ ले जाएंगे? अगर हमें डाइवर्जन नहीं दिया तो हम जाएंगे S33 पर। कहाँ पर जाएंगे? S33 पर। और फिर S33 के होते हुए हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर चले जाएंगे, अगर हमें डाइवर्जन नहीं दिया। अगर हमें डाइवर्जन दिया तो दो डाइवर्जन है इसमें S38 में। एक डाइवर्जन ले जाएगा हमें S30 पर, और एक डाइवर्जन है वो ले जाएगा हमें S34 पर। अब S34 पर भी दोबारा से डाइवर्जन है, एक S33 पर ले जाएगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ले जाएगा। NR होम है S33, वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ले जाएगा। लेकिन अगर S30 और S34 पर दिया तो क्या होगा? S30 और S34 दोनों पर ही दो डाइवर्जन हैं, S30 पर भी और S34 पर भी। अब S30 का जो है ऊपर वाला आर्म है वो 7 नंबर पर ले जाएगा, और नीचे वाला जो आर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा S30 का। इसी तरीके से जो S34 है, S30 के बाद में S34 है, वो क्या करेगा? अगर मेन लाइन दिया S34 का तो वो S30 पर ले जाएगा। अगर मतलब कि डाइवर्जन नहीं दिया S34 पर तो वो क्या करेगा? S30 पर ले जाएगा। S34 में अगर हमें डाइवर्जन दिया तो एक ले जाएगा 7 नंबर पर, ऊपर वाला 7 नंबर पर ले जाएगा। और अगर डाइवर्जन नहीं दिया तो लाइन नंबर 5 पर यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा, डाइवर्जन नहीं दिया तो। और अगर ऊपर वाला आर्म दिया तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म नंबर 5, एक प्लेटफॉर्म नंबर 6, और ये डाइवर्जन नहीं दिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा। नीचे वाला डाइवर्जन दिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाएगा S34 में। तो ये हमें उधर से याद रखना है। तो S34 हमारा किधर से पड़ता है? जब हम आते हैं कर्जत एंड से आते हैं तब पड़ता है। अब हम बात करें कि पनवेल से BSR और BSR से पनवेल का रूट क्या रहेगा और कौन कौन से सिग्नल वहाँ पर पड़ने वाले हैं। पनवेल से BSR के लिए जब से हमने स्टार्ट किया तो कैसे होगा स्टार्ट? पनवेल से BSR सबसे पहले हमने पनवेल से स्टार्ट किया स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर के बाद में DP18, फिर DP16, यहाँ तक हम पहुँच गए। DP18 हो गया और DP16 हो गया। उसके बाद में क्या आएगा? कलम्बोली होम आएगा। कलम्बोली होम के बाद में जैसे कलम्बोली होम के अगर डाइवर्जन हम देखें तो कौन कौन से डाइवर्जन मिलेंगे हम कलम्बोली होम के? कलम्बोली होम के 3 डाइवर्जन मिलेंगे। एक यार्ड में ले जाएगा जिसका क्रॉस ओवर है 10 का, और 2 डाइवर्जन और मिलेंगे। अप लूप के लिए जाएगा और एक डाउन लूप के लिए जाएगा, अप एंड डाउन लूप के लिए। तो ये अप लूप है और ये अप एंड डाउन लूप है। अप लूप का जो क्रॉस ओवर है वो 30 का है, और डाउन लूप का जो क्रॉस ओवर है वो 15 का है।
उसके बाद में कलम बोली के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। अब क्या होगा, DP16 तक काम हो गया हमारा। उसके बाद में आ जाएगा S18, एडवांस स्टार्टर के बाद में S18, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में DP14 और DP14 के बाद में आ जाएगा गेट सिग्नल। गेट सिग्नल नंबर 1 या LX11 हम लिख सकते हैं, गेट सिग्नल। और गेट सिग्नल के बाद में आ जाएगा TP&D होम। अब TP&D जो होम आएगा उसके 2 डाइवर्जन हैं। जो TP&D होम आएगा उसके यहाँ पर 2 डाइवर्जन हैं। और सिग्नल का नंबर क्या है, TP&D जो होम आएगा, तो पनवेल एंड से जा रहे हैं हम दीवा एंड की तरफ, तो S25 उसका सिग्नल नंबर है TP&D होम का, S25। और उसके 2 डाइवर्जन इस तरीके से हैं। और ये जो गेट 11 आया था उसके बाद में आएगा TP&D होम, और इसके 2 डाइवर्जन हैं। पनवेल एंड से हम जा रहे हैं तो 2 डाइवर्जन है, पढ़ते हैं यहाँ पर। LX11 में भी इसका जो सिग्नल नंबर है वो SW4 है, LX11 में भी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, LX11 में गेट का जो सिग्नल नंबर है वो SW4 है। फिर TP&D होम है S25, इसके 2 डाइवर्जन हैं। एक तो है अप लूप के लिए और एक है हमारा अप एंड डाउन लूप के लिए, अप एंड डाउन लूप के लिए। अब S25 के बाद में क्या आएगा, TP&D होम निकल गया। उसके बाद में TP&D का स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। अब हमारा DP18 तक काम हो गया तो DP12 और DP10 आएगा। तो फिर आ जाएगा DP12 और DP10। DP12 और DP10 के बीच में आएगा हमारा न्यूट्रल सेक्शन, उसको अभी छोड़ देते हैं हम। उसके बाद में यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन आएगा, उसको हम छोड़ देते हैं 45/35 पर, 45/35 पर। DP10 के बाद में आता है हमारा वापस से गेट सिग्नल, LX5 आएगा। फिर गेट सिग्नल आएगा लेकिन LX जो है 6 आएगा गेट सिग्नल, LX6। तो ये TP&D के बाद में हमारा सेक्शन हो जाता है। तो ये हमारा LX6 के बाद में हम बात करते हैं NILJ और TP&D के बीच का सेक्शन है ये, पनवेल एंड से हम जाते हैं तो LX6, DP12, DP10, LX6 है, LX6 S4 ही हम बोलेंगे इसको सिग्नल को। उसके बाद में क्या आएगा, DP8 आएगा और DP6 आएगा। DP8 एंड DP6 ये सभी LX6 के अंदर आएंगे। ये DP12 से DP6 तक ये LX6 के अंदर आते हैं, DP6। तो ये कौन सा सेक्शन है, NILJ और TP&D का जो मिड सेक्शन है पनवेल एंड से दीवा एंड के बीच में, वो है DP6 तक हम हमारी स्टोरी ख़त्म होगी। DP6 के बाद में हमारा क्या आएगा, NILJ का होम आ जाएगा। DP6 के बाद में NILJ होम का जो नंबर है वो है S27। तो DP6 के बाद में DP6A भी आएगा, DP6A। तो ये NILJ वाला आ गया, DP6 से NILJ। और उसके बाद में क्योंकि NILJ के अंडर में आता है, और उसके बाद में आएगा NILJ होम। NILJ का डिस्टेंस नहीं पड़ेगा, NILJ होम पड़ेगा। और NILJ का जो होम का जो सिग्नल नंबर है वो S27 है, और उस पर 2 डाइवर्जन दिए हुए हैं S27 पर। 2 डाइवर्जन में कौन सा सिग्नल कहाँ पर ले जाएगा, एक तो अप लूप में ले जाएगा और एक अप एंड डाउन लूप में ले जाएगा। जो अप लूप में ले जाएगा, NILJ के होम पर जो सिग्नल है अप लूप में ले जाएगा उसका भी 30 का क्रॉसओवर है, और डाउन लूप में ले जाएगा उसका भी क्रॉसओवर यहाँ पर 30 का है। उसके बाद में वही NILJ के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। NILJ के बाद में क्या आता है, एडवांस स्टार्टर के बाद में DP4 आएगा, DP4 एंड DP2। अब DP4 एंड DP2, तो ये स्टोरी कहाँ की चल रही है, अब डोम्बी वाली की चल, DCC की साइड चल जाएगी स्टोरी NILJ के आगे।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा DP2, DP4 और DP2 के बाद में न्यूट्रल सेक्शन आता है। यहाँ पर आता है न्यूट्रल सेक्शन, यहाँ पर नहीं था, ये न्यूट्रल सेक्शन गलत है 45/35। यहाँ पर आता है न्यूट्रल सेक्शन DP2, DP4 DP2 के बाद में, DP4 और DP2 के बाद में आता है न्यूट्रल सेक्शन, यानी दोनों के बीच में आता है न्यूट्रल सेक्शन। यहाँ पर वो आता है 45/35 पर। तो DP2 और DP2 के बाद में आएगा गेट सिग्नल, और गेट सिग्नल जो होगा ये होगा LX1 गेट सिग्नल, क्योंकि हम देखें DP2 के बाद में गेट सिग्नल आया है, DP10 के बाद में गेट सिग्नल आया है, और DP14 के बाद में गेट सिग्नल आया है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं 10, 14 और 2 इनके बाद में गेट सिग्नल आया, 2, 10, 14 इनके बाद में गेट सिग्नल आया, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद में DCC का S1 है वो राइट हैंड साइड है, DCC S3, तो DCC S3 है उसमें एक डाइवर्जन है जो कि DCC के लिए ले जाता है हमें, DCC S3 के बाद में DCC 11 है जो कि घुमाव पर पड़ता है, सबसे डेंजर सिग्नल है DCC S11, और DCC S11 के बाद में DCC S28। अब S11 में अगर हमें डाइवर्जन मिला तो ये S11 में अगर डाइवर्जन मिलता है हमें तो ये S27 पर ले जाएगा, और मिलता है एक ही डाइवर्जन है S11 में, अगर डाइवर्जन नहीं मिलता है तो S28 पर ले जाएगा। S28 के बाद में S28 पर भी एक डाइवर्जन दिया हुआ है जो कि क्या करता है, डाइवर्जन देता है S28 पर, तो वो कल्याण के लिए ले जाएगा, और नहीं तो BSR के लिए ले जाता है। S28 के बाद में दीवा का आता है S8, और फिर आता है डोंबिवली दीवा, हम कह सकते हैं S28 के बाद में, S8 के बाद में डोंबिवली, S8 के बाद में DI आता है कौन सा 5। तो ये दीवा एंड हो गया, पनवेल से दीवा एंड वाला। तो ये DI S8, DI S5, और DI S5 के बाद में जो सिग्नल आएगा वो आएगा गेट डिस्टेंट के बाद में गेट सिग्नल आएगा, क्योंकि UBC से पहले गेट डिस्टेंट और गेट है, और UBC के बाद भी गेट डिस्टेंट और गेट है। फिर आएगा UBC डिस्टेंट, फिर UBC होम। तो ये UBC एक तो S1 हमारा राइट हैंड साइड है, एक गेट डिस्टेंट राइट हैंड साइड है, UBC डिस्टेंट राइट हैंड साइड है, और UBC के बाद में UBC का जो होम है इसका सिग्नल नंबर है S2, UBC के होम का सिग्नल नंबर है S2। तो दीवा DI है वो दांतीवली हो गया, दांतीवली के बाद में जैसे कि S8 और S5 जो भी है हमें मिल गया, DP4 DP2 के बाद में हमारा S1 मिला, S1 के बाद में हमें S3 मिला। अब S3 के बाद में हम बात करते हैं UBC होम तक हम पहुंच गए हैं। UBC होम के बाद में वापस गेट डिस्टेंट और गेट आएगा। तो UBC होम के बाद में हमारा गेट डिस्टेंट और गेट, UBC होम का S2 हो गया सिग्नल नंबर। तो ये गेट डिस्टेंट और गेट, UBC का जो होम है उस पर कोई भी डाइवर्जन नहीं है, तो गेट डिस्टेंट और गेट हो जाएगा उसके बाद में। और ये होगा कि LX4 जो गेट होगा LX4 नंबर होगा। उसके बाद में वर्ड का होम आएगा, डिस्टेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ड भिवंडी का जो होम आएगा। अब भिवंडी का जो होम है उस पर 2 डाइवर्जन है, भिवंडी के होम पर 2 डाइवर्जन मिलेंगे हमें। उस दोनों डाइवर्जन में एक का क्रॉसओवर 20 का है लूप 1 का, और लूप 2 का, दोनों का ही क्रॉसओवर, लूप 1 और लूप 2 दोनों का भिवंडी के अंदर क्रॉसओवर 30 का है। तो यहाँ पर जो 2 डाइवर्जन दे रखे हैं दोनों का क्रॉसओवर 30 का है। भिवंडी के बाद में हमारे IVS की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो भिवंडी के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर,
फिर आई वी एस डिस्टेंट और आई वी एस, फिर गेट डिस्टेंट और गेट आएगा। ये 2 बार रिपीट होगा, आई वी एस डिस्टेंट एंड आई वी एस, फिर गेट डिस्टेंट एंड गेट। इसके बाद में जो हमारा आएगा बर्ड के बाद में खारबाब आता है, तो खारबाब का हमारा होम आ जाएगा, और ये गेट जो है वो हमारा LX6 के अंदर आएगा। फिर आ जाएगा खारबाब होम, खारबाब होम। खारबाब होम का सिग्नल नंबर है H2, जो हम पनवेल एंड से VSR एंड की साइड आ रहे हैं, तो H2 है, और इसके अंदर एक ही डाइवर्जन दिया हुआ है खारबाब होम के अंदर। तो गेट डिस्टेंट गेट के बाद में ये जो गेट पड़ता है LS6 के अंदर HW3 है, ये HW3। फिर H2 जो होम सिग्नल है खारबाब का, उस पर क्या है, एक ही डाइवर्जन है, और वो डाइवर्जन ले जाता है 6 लाइन पर। किस पर ले जाता है, खारबाब होम का डाइवर्जन डाउन लाइन पर ले जाता है, ये वाला डाउन लाइन लूप में ले जाएगा। खारबाब पर एक डाउन लूप है। खारबाब के बाद में हम देखें स्टार्टर, वही एडवांस स्टार्टर, वही IVS की स्टार्ट रिपीट हो जाएगी, IVS का डिस्टेंट आएगा, IVS आएगा, IVS डिस्टेंट एंड IVS, फिर गेट डिस्टेंट आएगा, और फिर गेट। तो यहाँ पर जो गेट पड़ेगा खारबाब के बाद में, वो पड़ेगा हमारा गेट नंबर 10, LX10। ये गेट नंबर 10 है खारबाब के बाद में, कॉमन रोड से पहले LX10। उसके बाद में हम बात करें, वही आ जाएगा हमारा कॉमन रोड का डिस्टेंट और कॉमन रोड का होम आएगा। फिर तो खारबाब के बाद में आ जाता है हमारा कॉमन रोड का डिस्टेंट, कॉमन रोड का डिस्टेंट। अब यहाँ पर कॉमन रोड के डिस्टेंट में डिस्टेंट भी पड़ रहा है, और VSR में भी डिस्टेंट पड़ेगा, कॉमन रोड डिस्टेंट, कॉमन रोड होम। उसके बाद में क्या होगा, कॉमन रोड डिस्टेंट, कॉमन रोड होम। उसके बाद में वही स्टोरी रिपीट होगी दोबारा से, IVS डिस्टेंट, IVS डिस्टेंट, IVS, फिर गेट डिस्टेंट, और फिर गेट। और गेट के बाद में यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं हम VSR की साइड। तो VSR में हमारा जैसे गेट के बाद में हमारा पड़ता है VSR का डिस्टेंट और VSR का होम, VSR होम पड़ता है। तो यहाँ पर एक तो जो न्यूट्रल सेक्शन पड़ता है 45/35 पर पड़ता है, एक पड़ता है 53 इस पर 16 पर, जो कि UVC डिस्टेंट के और UVC होम के बाद पड़ता है जस्ट। अगर हम बात करें UVC होम के जस्ट बाद पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा न्यूट्रल सेक्शन 53/16 पर, और एक न्यूट्रल सेक्शन पड़ता है 81/34 पर, जो कि VSR होम के पहले पड़ता है, 81/34 पर VSR होम के पहले। अब हम VSR से पनवेल हम देखें तो क्या होगा, VSR से पनवेल, VSR से पनवेल। VSR से पनवेल से पहले यहाँ पर जब हम VSR पहुँचे हैं होम पर, तो होम जो है VSR का वो S17 है। S17, अगर हमें S17 में हमें क्या देता है, मान लीजिए VSR पर पनवेल एंड से जा रहे हैं और हमारा S17 पड़ता है, तो वो हमें S27 पर ले जाएगा, और S27 पड़ेगा वो राइट हैंड साइड पड़ेगा। फिर S27 से अगर डाइवर्जन मिलता है तो वो हमें S57 पर ले जाएगा, वो भी हमारा राइट हैंड साइड पड़ता है। और S27 है उस पर 2 डाइवर्जन है, एक डाइवर्जन है वो हमें ले जाएगा दीवा 4 पर, और एक डाइवर्जन है
वो हमें ले जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, और बिना डाइवर्जन के ले जाएगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा। और अगर 57 की बात करें, 57 में भी एक डाइवर्जन है। अगर हमें डाइवर्जन दिया, ये 27 है, S27 पे ले जाएगा। अगर डाइवर्जन दिया यहाँ पर, एक हो गया हमारा S17 पर अगर डाइवर्जन दिया तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाएगा, और डाइवर्जन नहीं दिया तो S17 ले जाएगा हमें 27 पर। और 27 में अगर हमें डाइवर्जन दिया तो वो एक ले जाता दीवा 4 पर, एक ले जाता प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, और नहीं तो एक ले जाएगा सीधा हमें प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। नेक्स्ट हम देखते हैं BSR से पनवेल। BSR से पनवेल का रूट क्या कहता है, वही BSR से पनवेल में हम देखें। एक तो स्टार्टर, BSR से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, नीचे से चलते हैं तो यहाँ पर स्टार्टर एडवांस स्टार्टर। अब इधर क्या पड़ा था, ये गेट पड़ा था, तो गेट गायब तो होगा नहीं, तो गेट डिस्टेंट और गेट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गेट डिस्टेंट एंड गेट, तो गेट हो गया हमारा LX10, तो पहले भी LX10 था, अब भी LX10 है। उसके बाद में वही IVS की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। IVS डिस्टेंट, IVS और IVS डिस्टेंट और IVS हो गया हमारा। तो उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में कॉमन रोड का डिस्टेंट आएगा, क्योंकि गेट का दोनों स्टोरी ख़त्म हो गया है, तो कॉमन रोड का डिस्टेंट आएगा। क्योंकि कॉमन रोड और BSR दोनों में डिस्टेंट है, जाते समय भी डिस्टेंट था, आते समय भी डिस्टेंट रहेगा। कॉमन रोड डिस्टेंट, फिर कॉमन रोड का होम आ जाएगा। अब कॉमन रोड का जब होम आएगा आते समय, तो उसके अंदर क्या डाइवर्जन रहेंगे। पहली बात तो उसका सिग्नल नंबर क्या रहेगा कॉमन रोड का, उसका सिग्नल नंबर रहेगा S20। उसके दो डाइवर्जन रहेंगे, दो डाइवर्जन में एक डाइवर्जन अप के लिए और एक डाइवर्जन अप एंड डाउन के लिए, और दोनों का जो क्रॉस ओवर रहेगा वो 30-30 का रहेगा। तो ये हो गया कॉमन रोड का होम। कॉमन रोड के होम के बाद में हम बात करें तो चलेगा रूल स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर का कॉमन रोड के बाद में। अब स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर आ गया कॉमन रोड निकलने के बाद में, तो हम क्या करते हैं, वही IVS की स्टोरी स्टार्ट होगी। IVS का डिस्टेंट आएगा, IVS का होम आएगा, IVS डिस्टेंट एंड IVS होम, IVS आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर कॉमन रोड के बाद में क्या हुआ था, कॉमन रोड निकलने के बाद में गेट रहा था और IVS रहा था। अब यहाँ पर IVS डिस्टेंट और IVS आ गया, लेकिन गेट डिस्टेंट की जगह क्या दे दिया, यहाँ पर गेट डिस्टेंट की जगह यहाँ पर डायरेक्ट खारबाब का डिस्टेंट दे दिया। पहले जाते समय खारबाब का डिस्टेंट नहीं आया था, लेकिन आते समय खारबाब का डिस्टेंट रहेगा, खारबाब डिस्टेंट। खारबाब डिस्टेंट के बाद में अब जैसे कॉमन रोड निकलने के बाद में क्या, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर खारबाब डिस्टेंट दे दिया, खारबाब होम दे दिया, खारबाब होम। अब खारबाब का जो होम है उसका सिग्नल नंबर है S30 और उसके डाइवर्जन हैं, अगर खारबाब के होम की बात करें तो सिर्फ एक ही डाइवर्जन है अप लूप के लिए, और उसका जो क्रॉस ओवर है वो 15 kmph है। खारबाब के होम का क्रॉस ओवर का भी हमें ध्यान रखना है कि खारबाब का जो होम है, अगर हम BSR एंड से पनवेल एंड की तरफ आ रहे हैं तो S30 है और उसका क्रॉस ओवर 15 का है। फिर खारबाब होम के बाद में हमारा वही रहेगा स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, लेकिन अभी जो स्टोरी है वो हमारी IVS वाली है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। खारबाब के बाद भी स्टार्टर एडवांस स्टार्टर IVS डिस्टेंट IVS 3 बार चलती है IVS की स्टोरी, आधे समय भी 3 बार चली थी, आधे समय 3 बार चलेगी। स्टार्टर एडवांस स्टार्टर IVS डिस्टेंट एंड IVS,
और IVS डिस्टेंट और IVS के बाद में क्या आ जाता है, वर्ड डिस्टेंट आ जाता है, क्योंकि आते समय गेट का डिस्टेंट नहीं आ रहा है, गेट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वो हर किसी का वर्ड का डिस्टेंट आ गया। जाते समय वर्ड का डिस्टेंट नहीं आता, लेकिन आते समय वर्ड का डिस्टेंट आ गया। और फिर वर्ड का होम आ गया, यानी भिवंडी का होम भी आ गया। अब भिवंडी का जो होम है उसका सिग्नल नंबर भी S30 है, भिवंडी के होम का सिग्नल नंबर। लेकिन इसके डाइवर्जन कितने हैं, भिवंडी के होम के डाइवर्जन है 4। इस तरीके से 4 डाइवर्जन है भिवंडी के होम के। अप लूप 1, अप लूप 2, इसी तरीके से अप एंड डाउन लूप 1 एंड अप एंड डाउन लूप 2। तो इस तरीके से 4 डाइवर्जन हैं और सारे लूप के लिए हैं। तो भिवंडी होम के बाद में हम बात करें वही स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। अब यूबीसी के बाद भी हमारा गेट सिग्नल पड़ा था, यूबीसी के पहले भी हमें गेट सिग्नल पड़ा था जाते समय, लेकिन अब यूबीसी का डिस्टेंट पड़ेगा, क्योंकि आते समय गेट सिग्नल हटा दिया है, तो यूबीसी का डिस्टेंट पड़ेगा। जाते समय यूबीसी का डिस्टेंट नहीं पड़ा था, यूबीसी का डिस्टेंट तो पड़ा था जाते समय, आते समय यूबीसी का डिस्टेंट पड़ रहा है। यूबीसी डिस्टेंट, यूबीसी होम। लेकिन गेट जो जाते समय पड़ा था, यहाँ पर ये गेट ये पड़ा था, इसकी ये नहीं पड़ा है यहाँ पर। तो यूबीसी डिस्टेंट, यूबीसी होम। उसके बाद में क्या हुआ, गेट डिस्टेंट और गेट पड़ेगा, गेट डिस्टेंट एंड गेट। अब गेट का जो नंबर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 01, LX01। अब क्या होगा, यूबीसी डिस्टेंट, यूबीसी होम का जो सिग्नल नंबर है वो S8 रहेगा। और उसके बाद में गेट डिस्टेंट और गेट, उसके बाद में पड़ेगा क्या, कॉपर का डिस्टेंट, यानी DI, डोंबिवली का डिस्टेंट पड़ेगा। कॉपर डिस्टेंट हम बोल सकते हैं, डोंबिवली का डिस्टेंट। फिर डोंबिवली के डिस्टेंट के बाद में डोंबिवली का स्टार्टर S3 पड़ेगा, DI S3। और फिर डोंबिवली के S3 के बाद में डोंबिवली का ही S6 पड़ेगा। डोंबिवली का S6 है, वहाँ से डाइवर्जन मिलेगा कल्याण के लिए, अगर मिला तो, नहीं मिला तो S35 पर ले जाएगा। तो S6 के बाद में DCC का S35 आएगा, DCC का S35। तो ये 36 डोंबिवली डिस्टेंट के बाद में S3, S6 और DCC S35। और DCC S35 के बाद में हमारा आएगा DCC S19, फिर DCC S4। इस तरीके से रहेगा। फिर गेट सिग्नल पड़ेगा, गेट सिग्नल के बाद में वही DP वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, कौन सी, DP1 एंड DP3। उसके बाद में निलजे होम, और निलजे होम है, निलजे होम का जो सिग्नल पड़ेगा वो नंबर रहेगा निलजे होम का S3 आते समय, निलजे होम S3। तो जब हम BS8 से S3 में एक डाइवर्जन रहेगा निलजे होम में यहाँ पर, और एक डाइवर्जन जो रहेगा निलजे होम का उसका क्रॉस ओवर रहेगा 30 का, और AG मार्कर वाला रहेगा ये, गेट सेव इंटरलॉक रहेगा, हम कह सकते हैं अप एंड डाउन 30 का क्रॉस ओवर रहेगा निलजे होम के बाद में वही स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। फिर DP3 के बाद में क्या आएगा, DP5, DP5 के बाद में क्या आएगा, DP7, और DP7 के बाद में गेट सिग्नल आएगा LX6, गेट सिग्नल LX6। और गेट सिग्नल LX6 के बाद में DP7 के बाद में DP9, DP11, DP11 के बाद में वही गेट सिग्नल आएगा LX9। तो जैसे दो DP5 DP7 के बाद में 9 आ गया, 7 और 9 के बीच में आ रहा है। जाते समय किसके बीच में आया था ये गेट सिग्नल जो आया था,
वो हमारा आया था 14 के बाद में आया था, 10 के बाद में आया था। अब यहाँ पर 9 और 7 के बीच में आ गया। पहले 10 और 8 के बीच में आया था, 10 और 8 के बीच में। अभी 9 और 7 के बीच में आ गया। इधर हमारा यहाँ पर हम देखें DP1 से पहले आ गया, पहले D2 के पास में पहले आया था, 2 के बाद में आया था, अब 1 से पहले आ गया। पहले 8 के बाद में आया था, अब 7 से पहले आ गया, यानी 1 पहले आ गया। पहले 10 के बाद में आया था, अब 9 के बाद पहले आ गया, 8 के बाद में 9 के पहले। अब गेट हो गया DP11 LX9 गेट नंबर। उसके बाद में क्या होगा, TPND होम, TPND होम। अब TPND जो होम है उसका सिग्नल नंबर है S2। और TPND होम में भी डाइवर्जन है, सिर्फ एक है, वो अप एंड डाउन लूप के लिए है TPND होम में भी। तो TPND होम का जो नंबर रहेगा वो S2 रहेगा, एक ही डाइवर्जन रहेगा अप एंड डाउन लूप के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं TPND होम के बाद में वही स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और फिर गेट सिग्नल आ जाएगा TPND होम के बाद में, गेट सिग्नल जो कि LX11 है। उसके बाद में DP13, तो ये DP11 तक तो पहले हो गया, फिर DP13 के बाद में कलम्बोली होम S21, कलम्बोली होम आ जाएगा S21 में भी 2 डाइवर्जन है। अगर एक डाइवर्जन दिया तो यार्ड के लिए जाएगा 51 वाला, और दूसरा डाइवर्जन दिया तो वो भी यार्ड के लिए जाएगा, S51 के लिए यार्ड के लिए, S52 यार्ड के लिए। अगर डाइवर्जन नहीं मिल रहा कलम्बोली होम में तो सीधा अंदर वाले होम के लिए जाएगा, S25 के लिए कलम्बोली होम S25, और उसका अप एंड डाउन लूप है एक। और उसके बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, उसके बाद में DP17, DP19, और उसके बाद में पनवेल होम जो S3 है उसके 4 डाइवर्जन है। एक प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ले जाएगा, एक है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा, एक है अप एंड और डाउन लूप में ले जाएगा, अप एंड डाउन लूप में, और एक ले जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। इस तरीके से 4 डाइवर्जन है प्लेटफॉर्म नंबर, मतलब पनवेल का जो होम है उसके 4 डाइवर्जन दिए हुए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं पनवेल से रोहा का रूट। अब हम देख रहे हैं पनवेल से रोहा का रूट। पनवेल से रोहा का रूट में क्या है, कौन कौन से सिग्नल पढ़ते हैं पनवेल से रोहा। तो सबसे पहले पनवेल से अगर हम चलते हैं तो पनवेल से क्या पड़ेगा, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में गेट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गेट पड़ेंगे, रोहा की साइड जाएंगे तो गेट बहुत पड़ेंगे। गेट सिग्नल पड़ेगा LX1, ये हमारा गेट हो गया। उसके बाद में सोमटने डिस्टेंट, यहाँ पर डिस्टेंट भी पड़ेगा, और सोमटने होम। और सोमटने होम का जो सिग्नल नंबर है वो S2 है, S2। और इसके 2 डाइवर्जन हैं। दोनों डाइवर्जन में हम देखें, एक डाइवर्जन है वो जा रहा है PNCS के लिए, और नीचे वाला एक डाइवर्जन जो जा रहा है वो है अप एंड डाउन लूप के लिए सोमटने में। तो S2 में एक जाएगा हमारा PNCS के लिए, एक जाएगा डाउन लूप के लिए। दूसरा हम बात करें सोमटने होम के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में गेट सिग्नल, एडवांस स्टार्टर के बाद में यहाँ पे गेट सिग्नल है, यहाँ भी गेट सिग्नल है। गेट सिग्नल जो है हमारा कौन सा, LX2 गेट सिग्नल। गेट सिग्नल के बाद में क्या होगा, गेट सिग्नल पड़ेगा, गेट डिस्टेंट पड़ेगा। गेट सिग्नल के बाद में गेट डिस्टेंट पड़ेगा, और गेट डिस्टेंट के बाद में फिर गेट सिग्नल पड़ेगा। इस तरीके से है।
अब गेट डिस्टेंट और गेट के सिग्नल के बीच में यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन पड़ता है 80/20 पर। तो ये जो है गेट डिस्टेंट और गेट के बीच में, और ये गेट पड़ेगा हमारा LX5। और उसके बाद में जैसे ये गेट पड़ जाएगा उसके बाद में हमारा पड़ेगा आपता का होम। आपता में डिस्टेंट नहीं पड़ेगा, फिर डायरेक्ट पड़ेगा आपता का होम। आपता होम, आपता होम का जो सिग्नल नंबर है वो H2 है, और उसमें कितने डाइवर्जन हैं? 2 डाइवर्जन हैं। अप लूप डाउन, एक 2 डाउन लूप है, एक अप एंड डाउन लूप है। अप एंड डाउन लूप एंड एक है हमारा डाउन लूप। आपता का H2 है सिग्नल। उसके बाद में आपता होम के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में क्या पड़ेगा? जीते डिस्टेंट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपता तक हमारे गेट सिग्नल पड़े हैं, फिर आ गया हमारा जीते। यहाँ पर डायरेक्ट जीते डिस्टेंट पड़ा है, गेट सिग्नल नहीं पड़ेगा। फिर जीते डिस्टेंट, जीते डिस्टेंट के बाद में जीते होम है वो राइट हैंड साइड में पड़ेगा। जीते होम ये राइट हैंड साइड में पड़ेगा जीते होम, और उसका भी सिग्नल नंबर है H2। जीते डिस्टेंट और जीते होम के बीच में न्यूट्रल सेक्शन है जिसका नंबर जो है 91/14 पर। तो जीते होम राइट हैंड साइड में है। उसके बाद में वही स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, लेकिन जीते होम का जो सिग्नल राइट हैंड साइड में उसमें एक डाइवर्जन है जो कि डाउन लूप के लिए है जीते होम पर। उसके बाद में हम बात करें स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर। फिर जीते के बाद में क्या आएगा? जीते के बाद में डायरेक्ट आएगा पेन, लेकिन पेन का क्या आएगा? डिस्टेंट। उससे पहले एडवांस स्टार्टर के बाद में फिर गेट्स का स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर किसके बीच में गेट नहीं है? आपता और जीते के बीच में गेट नहीं है। आपता से पहले 2 गेट हैं, और आपता और जीते के बीच में गेट नहीं है। फिर जीते के बाद में भी गेट सिग्नल आएगा, गेट डिस्टेंट और गेट। जीते के बाद में आ गया गेट डिस्टेंट एंड गेट। उसके बाद में क्या आएगा? गेट डिस्टेंट और गेट के बाद में यहाँ पर पेन का आ जाएगा नंबर, तो पेन का डिस्टेंट आ जाएगा, फिर पेन का होम आ जाएगा। पेन डिस्टेंट एंड पेन होम। पेन होम के बाद में पेन होम का जो सिग्नल नंबर है H2 है पेन का भी, और इसके 4 डाइवर्जन हैं H2 के। इस तरीके से 4 डाइवर्जन हैं। 2 यार्ड के लिए जा रहे हैं यहाँ पर पेन में, और एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए जा रहा है। ये 2 हैं, ये यार्ड के लिए जा रहा है। पेन के बाद में हम बात कर रहे हैं स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। और वही गेट का सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपता से पहले 3 गेट थे, 2 गेट और एक डिस्टेंट, उसी तरीके से कासू से पहले 2 गेट या डिस्टेंट पड़ेगा। तो यहाँ पर पड़ेगा गेट का डिस्टेंट, फिर गेट सिग्नल और गेट सिग्नल, गेट नंबर 20 और गेट नंबर 22। अब गेट नंबर 20 और गेट नंबर 22 है, ये दोनों के बाद में हमारा पड़ेगा कासू का डिस्टेंट, कासू का डिस्टेंट, फिर कासू होम, कासू डिस्टेंट, कासू होम। कासू होम के क्या है? वही H2 है होम का नंबर, लेकिन इसके भी 2 डाइवर्जन हैं। एक तो है डाउन लूप के लिए, एक है अप एंड डाउन लूप के लिए। फिर कासू के बाद में वही स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और फिर गेट सिग्नल 35 पड़ेगा। कासू के बाद में भी गेट सिग्नल 35 पड़ेगा, LX35, और उसके बाद में न्यूट्रल सेक्शन। कासू के बाद में गेट सिग्नल 35 के बाद में यहाँ पर पड़ेगा न्यूट्रल सेक्शन, वो है 119/20 पर। 4 न्यूट्रल सेक्शन पड़ते हैं। एक तो पड़ा था 80/20 पर, एक पड़ा था 91/14 पर, एक पड़ रहा है 119/20 पर। और ये उसके बाद में नागोटने डिस्टेंट आ जाता है, NGTN नागोटने डिस्टेंट। फिर नागोटने का होम आ जाता है। नागोटने का होम है, उसके 4 डाइवर्जन हैं, और इसमें जो 4 डाइवर्जन हैं 2 में OH ही नहीं है,
और एक लूप का डाइवर्जन है, और एक है अप लूप का डाइवर्जन है। और इसमें जैसे कि UDRL और UGRL और UDC के नाम से इनको जानते हैं, नागोटनिको हमको। तो इसमें अप लूप जो है यहाँ पर ये लूप है, और ये दोनों 30-30 के हैं क्रॉस ओवर। और लूप विदाउट ओची का जो लूप है वो 15 का है, तो उसमें विदाउट ओची में डीजल जा सकता है। उसके बाद में नागोटने के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में एडवांस स्टार्टर के बाद में न्यूट्रल सेक्शन आ जाता है। तो नागोटने के एडवांस स्टार्टर के बाद में न्यूट्रल सेक्शन आया है, और एक हमारा न्यूट्रल सेक्शन आया था वो गेट डिस्टेंट और गेट के बीच में ही आया था। तो नागोटने के एडवांस स्टार्टर के बाद में न्यूट्रल सेक्शन आएगा 132/20 पर। उसके बाद में आ जाता है गेट डिस्टेंट, और गेट डिस्टेंट के बाद में गेट सिग्नल आता है, और गेट सिग्नल के बाद में रोहा आ जाएगा। अब रोहा का जो होम आएगा उसका नंबर भी S2 रहेगा, और उसके 4 डाइवर्जन रहेंगे। वही सिस्टम है, 2 विदाउट OHE वाले हैं, OHE नहीं है, इसमें भी OHE नहीं है, और एक लूप में ले जाएगा, और एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले जाएगा, इसका क्रॉस ओवर 15 का है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो स्टार्टर रहेगा वो राइट हैंड साइड में रहेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अगर कभी गाड़ी ले जाना पड़े आगे स्टार्टर, तो वो राइट हैंड साइड में रहेगा। और रोहा का जो होम एस्पेक्ट है, पहले 2 एस्पेक्ट थे, अभी उसके 3 एस्पेक्ट हो गए हैं। और गेट सिग्नल जो पड़ेगा यहाँ पर, ये पड़ेगा LX52। अब हम बात करते हैं कि रोहा से अगर हम वापस आना चाह रहे हैं VSR की या पनवेल की साइड, तो रोहा में सेंटिंग के लिए भी एक सेंट 18 है और सेंट 16 साइडिंग में नया लगा है, और उसको भी देखें। तो अब है रोहा से अगर हम आ रहे हैं पनवेल, तो क्या सीक्वेंस रहेगा। रोहा से पनवेल का वही सेम सीक्वेंस हम देखें। स्टार्टर से स्टार्ट होगा, स्टार्टर, रोहा का स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। अब इसमें एक सिग्नल रहेगा, रिपीटर वाला सिग्नल आएगा। पहले पड़ेगा गेट सिग्नल, उसके बाद में गेट का डिस्टेंट, उसके बाद में रिपीटर पड़ेगा गेट का, और उसके बाद में गेट पड़ेगा। तो इस तरीके से पड़ेगा। अब ये गेट सिग्नल और गेट रिपीटर हैं, ये दोनों राइट हैंड साइड में पड़ेंगे, और ये है LX46। उसके बाद में क्या हो जाएगा, नागोटने का डिस्टेंट आ जाएगा, NGTN, नागोटने का डिस्टेंट। और नागोटने डिस्टेंट और नागोटने होम के बीच में क्या पड़ेगा, न्यूट्रल सेक्शन पड़ेगा, जो कि पड़ेगा हमारा 132/19 पर। उसके बाद में नागोटने का बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर आ जाएगा, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में गेट डिस्टेंट, और गेट डिस्टेंट के बाद में फिर न्यूट्रल सेक्शन पड़ेगा 119/25 पर। और गेट डिस्टेंट के बाद में क्या पड़ेगा, गेट पड़ेगा। गेट के बाद में कासू का होम आ जाएगा, कासू होम। कासू होम के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में वही एक गेट का स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा, गेट डिस्टेंट, गेट, गेट रिपीटर और गेट। तो गेट डिस्टेंट, फिर गेट। अब ये गेट पड़ेगा, ये LX22 पड़ेगा और LX20 पड़ेगा, लेकिन 20 जो पड़ेगा वो राइट हैंड साइड में पड़ेगा। और उसके बाद में पेन डिस्टेंट आ जाएगा, पेन का डिस्टेंट, फिर पेन का होम। पेन के होम के बाद में एक स्टोरी स्टार्ट होगी, वही पेन का जो डिस्टेंट है वो हमारा राइट हैंड साइड में पड़ेगा। और वही गेट की वाली स्टोरी, रिपीटर वाली स्टार्ट होगी यहाँ पर, कौन सी, कि गेट डिस्टेंट पड़ेगा, गेट पड़ेगा, पेन के स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर के बाद में पेन का जो होम है यहाँ पर, पेन का होम का जो सिग्नल का नंबर रहेगा वो 45 रहेगा, सिग्नल नंबर 45। और उसमें 2 डाइवर्जन रहेंगे, क्रॉस ओवर 30 का रहेगा। एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए ले जाएगा, और एक प्लेटफॉर्म नंबर एक यार्ड के लिए ले जाएगा। तो पेन का होम का याद रखना है कि 45 रहेगा सिग्नल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और यार्ड के लिए ले जाएगा। स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर पेन के बाद में। उसके बाद में गेट डिस्टेंट पड़ेगा, गेट डिस्टेंट के बाद में गेट सिग्नल पड़ेगा।
गेट सिग्नल के बाद में फिर जीते डिस्टेंट आ जाएगा, जीते डिस्टेंट और जीते होम। अब जीते होम है उसका सिग्नल नंबर होगा S24, एक ही लूप पड़ेगा उसका, सीधा या तो अप लूप में ले जाएगा जीते के लिए, अप लूप में, फिर जीते के बाद में वही स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और उसके बाद में आफ्ता डिस्टेंट पड़ जाएगा, आफ्ता डिस्टेंट, फिर आफ्ता होम। आफ्ता होम का सिग्नल नंबर S24 रहेगा और वही अप लूप में डाल सकता है यहाँ पर। आफ्ता का होम जो है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में पड़ेगा, आफ्ता होम राइट हैंड साइड में, और एक न्यूट्रल सेक्शन पड़ जाएगा आफ्ता डिस्टेंट से पहले, आफ्ता डिस्टेंट यानी कि जीते के एडवांस स्टार्टर के बाद में न्यूट्रल सेक्शन पड़ेगा 91/15 पर। फिर आफ्ता होम के बाद में क्या पड़ेगा, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, उसके बाद में गेट सिग्नल पड़ेगा, गेट सिग्नल के बाद में फिर न्यूट्रल सेक्शन पड़ेगा 80/19 पर, और उसके बाद में गेट डिस्टेंट जो पड़ेगा यहाँ पर इसके आफ्ता के बाद में, तो गेट डिस्टेंट के बाद में गेट पड़ेगा, और गेट सिग्नल के बाद में क्या पड़ेगा, गेट डिस्टेंट पड़ेगा। पहले गेट डिस्टेंट पड़ा फिर गेट पड़ेगा, यानी आफ्ता के बाद में स्टार्टर एडवांस स्टार्टर गेट सिग्नल पड़ेगा, फिर गेट डिस्टेंट पड़ेगा। आफ्ता के बाद पहले गेट सिग्नल पड़ा था, फिर गेट डिस्टेंट पड़ेगा, उसके बाद में गेट का रिपीटर पड़ेगा, और उसके बाद में गेट पड़ेगा, और उसके बाद में आएगा सोमटने होम। सोमटने होम, सोमटने होम का जो सिग्नल नंबर रहेगा S39 रहेगा। अप एंड डाउन लूप के लिए जा सकता है, यहाँ पर अप लूप एंड डाउन लूप, क्रॉस ओवर 30 का रहेगा। सोमटने होम के बाद में वही स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, उसके बाद में गेट डिस्टेंट, गेट डिस्टेंट के बाद में गेट, और गेट के बाद में पनवेल, पनवेल का होम S39 पर लाएगा। S39 पर अगर डाइवर्जन दिया तो S34 पर ले जाएगा, नहीं तो S30 पर ले जाएगा, तो S34 पर ले जाएगा। फिर S34 के 3 डाइवर्जन रहेंगे, S39 का तो एक ही डाइवर्जन रहेगा, लेकिन क्या होगा 34 के 3 डाइवर्जन रहेंगे। उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ले सकता है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले सकता है, और अप एंड मेन लाइन पर ले सकता है, या डाइवर्जन नहीं थे तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा। और उसके बाद में S30 के पास में भेज दिया, तो S30 में 2 डाइवर्जन रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर भेजने के लिए, एक किसमें डाउन लूप लाइन या अप लूप लाइन में भेजने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर भेजने के लिए S30 रहेगा। तो इस तरीके से पनवेल होम आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि न्यूट्रल सेक्शन कहाँ कहाँ पर कितने कितने पड़ते हैं। तो न्यूट्रल सेक्शन की बात करें, न्यूट्रल सेक्शन, तो न्यूट्रल सेक्शन एक अगर हम बात करें पनवेल से BSR वाले रूट की, पनवेल से BSR, तो न्यूट्रल सेक्शन पड़ता है, एक तो पड़ता है जाते समय 45/35, एक पड़ता है 53/16, और एक पड़ता है 81/34। अगर आते समय की बात करें तो 81/34 की जगह ये पड़ेगा हमारा, अगर BSR से हम आते हैं तो कहाँ पर पड़ेगा, 81/34 की जगह ये हमें पड़ेगा 81/3 पर, 81/3 पर, और 53/16 की जगह ये पड़ेगा हमारा 53/16 की जगह 53/27 पर पड़ेगा, और 45/35 की जगह ये पड़ेगा 46 कितने पे पड़ेगा, 46/36 पर पड़ेगा। तो ये न्यूट्रल सेक्शन पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पनवेल से रोहा न्यूट्रल सेक्शन की। पनवेल से रोहा, पनवेल से रोहा जो न्यूट्रल सेक्शन है वो है 80/20, 91/14, 119/20 और 132/20।
ये तो जाते समय पड़ेगा। आते समय है 132/19, 119/20 की जगह 119/25। तो यहाँ पर ये 35 पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये 20 पड़ेगा होगा। 45/20, ये 46/20 पड़ रहा है। और ये 53/16 है, ये 53/27 सही है। और ये 81 है, तो 81/3 सही है। और यहाँ पर हम देखें 91/14, तो आते समय किसमें पड़ेगा? 91/15 पड़ेगा ये। और ये 80/20 पर है, तो ये 80/19 पर पड़ेगा। इस तरीके से पड़ेगा। तो न्यूट्रल सेक्शन का हम ये भी देख सकते हैं कि 45/20 46/20 पर पड़ेगा। एक बार चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक, कि 46/20 पर पड़ेगा, या फिर ये हमारा कम ज़्यादा पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये 46/36 होना चाहिए। और ये 53/16 सही है, और 81/3 सही है। अब हम बात करते हैं पनवेल से करजत में भी एक न्यूट्रल सेक्शन पड़ता है, वो पड़ता है 88/02 पर पनवेल से करजत के लिए। अब राइट हैंड साइड सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड कौन कौन सिग्नल पड़ते हैं। राइट हैंड साइड सिग्नल, अगर हम पनवेल से BSR जा रहे हैं तो हमारा पनवेल का S24 है, राइट हैंड साइड है। S25 है, राइट हैंड साइड है। DCC का जो S1 है वो राइट हैंड साइड है। UBC का जो डिस्टेंट है वो राइट हैंड साइड है। UBC का जो होम है वो राइट हैंड साइड है, जो S2 के नाम से है। और गेट डिस्टेंट है UBC के बाद में, वो राइट हैंड साइड है। और BSR का जो S27 है वो राइट हैंड साइड है। और इसी तरीके से अगर BSR से पनवेल आ रहे हैं हम, BSR से पनवेल, तो BSR से पनवेल में BSR का जो GL3 का है वो राइट हैंड साइड है। TPND होम S2 राइट हैंड साइड है, TPND होम S2। और कलम्बोली होम S21 है, वो भी राइट हैंड साइड है। कलम्बोली होम S21 राइट हैंड साइड है। रोहा से पनवेल की बात करें हम, रोहा से पनवेल, तो रोहा से पनवेल में एक तो गेट का रिपीटर राइट हैंड साइड है, गेट सिंगल राइट हैंड साइड है। LX46 का गेट का रिपीटर और गेट, ये राइट हैंड साइड है 46 वाले। अगर रोहा से हम बात कर रहे हैं, रोहा से पनवेल के लिए, तो वो 46 वाला जो है गेट का, वो दोनों राइट हैंड साइड है, गेट रिपीटर एंड गेट। उसके बाद में नागोटने का जो एडवांस स्टार्टर है वो राइट हैंड साइड है, S24 NGTN नागोटने का S24। तो ये नागोटने का एडवांस स्टार्टर है, ये राइट हैंड साइड है नागोटने का। और LX20 गेट सिग्नल है, ये राइट हैंड साइड है LX20। और पेन का डिस्टेंट है, राइट हैंड साइड में है, पेन का डिस्टेंट राइट हैंड साइड में है। LX20 है, वो राइट हैंड साइड में है। गेट सिग्नल जो है LX20 वो भी राइट हैंड साइड में है, पेन का डिस्टेंट राइट हैंड साइड में है। आपता का होम S24 है, वो भी राइट हैंड साइड में है। उसके बाद में हम बात करें पनवेल से रोहा, पनवेल से रोहा दो सिग्नल राइट हैंड साइड में है। पनवेल से रोहा एक तो है पनवेल का S15 राइट हैंड साइड में, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलते हैं तो। जीते का S2, जीते का जो होम है उसका S2 है सिग्नल नंबर, वो राइट हैंड साइड में है। तो दो ही सिग्नल राइट हैंड साइड में पड़ते हैं अगर हम पनवेल से रोहा जा रहे हैं। उसके बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 1 का स्टार्टर पड़ता है रोहा में, राइट हैंड साइड में पड़ता है वो भी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का स्टार्टर अगर रोहा में देखें तो वो राइट सेंटर साइड पड़ता है। उसके बाद में हम बात करें होम सिग्नल के बारे में, ये कहाँ के होम का क्या डाइवर्जन है। जैसे पनवेल डाउन होम, पनवेल डाउन होम, पनवेल डाउन होम का जो डाइवर्जन है
वो 4 डाइवर्जन है पनवेल डाउन होम के। पनवेल डाउन होम का नंबर है H37। एक प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाएगा, एक अप एंड डाउन में ले जाएगा लूप में, एक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा और एक प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ले जाएगा। इसी तरीके से BSR डाउन होम की बात करें, BSR डाउन होम में H17 पर अगर हमें डाइवर्जन मिला H17 तो ये ले जाएगा हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। इसी तरीके से बर्ड अप होम की बात करें, बर्ड अप होम, तो बर्ड अप होम में ये क्या है, लूप हैं, अप लूप 1, अप एंड डाउन लूप 1। तो 4 डाइवर्जन है बर्ड अप होम में। एक तो अप एंड डाउन लूप 1, अप एंड डाउन लूप 1, यहाँ पर भी अप एंड डाउन लूप 1। इसी तरीके से अप एंड डाउन लूप 2, अप एंड डाउन लूप 2, तो अप लूप 1 हो जाएगा, अप एंड डाउन लूप 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अप लूप 2 है, अप लूप 2 एंड अप एंड डाउन लूप 2 हो जाएगा ये। उसके बाद में कलम्बोली अप होम, कलम्बोली अप होम में क्या होगा, इसमें 3 डाइवर्जन है कलम्बोली अप होम में। इसमें अप एंड डाउन लूप आ जाएगा, अप एंड डाउन लूप, और इधर आ जाएगा अप लूप, और इधर आ जाएगा ये यार्ड में। उसके बाद में आ जाते हैं रोहा डाउन होम, रोहा का डाउन होम। रोहा का जो डाउन होम है उसके 4 डाइवर्जन हैं। इसमें एक ले जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, एक ले जाएगा हमें लूप पर, और बाकी जो 2 ले जाएंगे वो विदाउट OHE वाले पे ले जाएंगे, विदाउट OHE वाली लाइन है उसके लूप में ले जाएंगे। इसके बाद में जैसे ही डाउन होम पर आ जाते हैं, जैसे ही डाउन होम के 3 डाइवर्जन हैं। ये 1 से 6 नंबर लाइन पर ले जाएगा, ये 7 से 8 नंबर लाइन पर ले जाएगा, और ये हमें उर्वान सिटी ले जाएगा, उर्वान सिटी, DRT, BPCL जो भी है वो ले जाएगा। फिर है TPND अप होम, TPND अप होम। TPND अप होम की बात करें तो TPND अप होम है, इसमें एक डाइवर्जन दिया हुआ है H2, अप एंड डाउन लूप में ले जाएगा TPND अप होम। और नागौटने डाउन होम है, नागौटने डाउन होम में 4 लूप हैं, NGTN आउटलेट डाउन होम। तो 4 यहाँ पर डाइवर्जन है अप एंड डाउन लूप का, ये है अप एंड डाउन लूप का, और नीचे वाला है वो लूप है लेकिन विदाउट OHE का है, ये भी लूप है लेकिन विदाउट OHE का है। और नागौटने डाउन होम का ये लूप में ले जाएगा, और इसका सिग्नल नंबर है H2। इसका जो TPND अप होम है इसका नंबर भी सिग्नल H2 है, और रोहा का डाउन होम है इसका सिग्नल नंबर है H30। कलम्बोली का अप होम है इसका सिग्नल नंबर है H2, और BSR का H17 है ही है। ये जसई वाला है, जसई वाले का H2 है, कलम्बोली का है H2, वर्ड का अप होम है इसका H30 है, और रोहा का डाउन होम है इसका H2 है, H30 नहीं है रोहा का, और पनवेल का H37 है, और ये BSR डाउन होम का H17 है। अब कुछ अथॉरिटीज़ की बात कर लेते हैं, जो अथॉरिटी दी जाती है, कौन सी समय में कौन सी अथॉरिटी दी जाती है उसके बारे में बात कर सकते हैं। कि एक दी जाती है अथॉरिटी T3691, ये पूर्व सूचना के रूप में दी जाती है, यानी स्टेशन पर ख़राब सिग्नलों को पार करने की अग्रिम सूचना होती है। और ये अग्रिम सूचना है, ये प्रथम रोक सिग्नल के लिए ही दी जाती है, लेकिन वो प्रथम रोक सिग्नल है वो C क्लास स्टेशन का नहीं होना चाहिए। तो स्टेशन पर ख़राब सिग्नल को पार करने के लिए ये अग्रिम सूचना है। उसके बाद में T3693 भी दिया जाता है, ये दिया जाता है रोक सिग्नलों को अनुस्थिति में या ख़राब स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र होता है। उसके बाद में T409 दिया जाता है, ये सतर्कता आदेश होता है। TA409 दिया जाता है, ये कुछ नहीं सतर्कता आदेश है, यानी नील सतर्कता आदेश है।
और TV 409 दिया जाता है, ये रिमाइंडर सतर्कता आदेश है, यानी याद दिलाने के लिए है रिमाइंडर सतर्कता आदेश। फिर T 509 दिया जाता है, T 509 दिया जाता है अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए दिया जाता है T 509। और T 511 जो दिया जाता है वो दिया जाता है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए। और T 512 जो दिया जाता है वो दिया जाता है सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए T 512 दिया जाता है। फिर TA 602 दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? TA 602 दिया जाता है अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन या सहायता गाड़ी भेजने के लिए TA 602 दिया जाता है। और TV 602 क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है इकैरी लाइन खंड पर जब ACF हो जाता है, यानी ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, तो संचार व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए साधन को दिया जाता है TV 602। उसके बाद में TC 602 है, ये TC 602 किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है दोहरी लाइन पर ACF हो जाता है तो गाड़ी संचालन के लिए दोहरी लाइन पर जो गाड़ी जाती है किसके लिए, संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए दोहरी लाइन पर ऑल कम्युनिकेशन फेल होने पर गाड़ी संचालन के लिए TC 602 दिया जाता है। और फिर TD 602 है, वो दोहरी लाइन पर TSL करते हैं तब दिया जाता है TD 602। डबल लाइन पर TSL के लिए यानी टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग TD 602 दिया जाता है वहाँ पर। और TE 602 है, वो इकैरी लाइन पर ACF पर लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है। TE 602 बहुत सारी लाइनों के लिए पूछताछ संदेश है। TE 602 इकैरी लाइन पर पूछताछ के लिए, लाइन क्लियर पूछताछ के लिए दिया जाता है। TF 602 है, ये उत्तर संदेश होता है TE 602 का, तो ये सशर्त लाइन क्लियर उत्तर संदेश होता है TF 602। और TG जो 602 होता है, TG 602 में सशर्त लाइन क्लियर टिकट होता है बहुत सारी लाइनों के लिए, अप डायरेक्शन की गाड़ी के लिए। और TH 602 होता है, उसमें क्या होता है कि सशर्त लाइन क्लियर टिकट होता है लेकिन डाउन लाइन के लिए होता है। और TI 602 है, TI 602 ये संचार के साधन उपलब्ध ना होने पर या संचार के साधन जब उपलब्ध हो जाते हैं, ऑल कम्युनिकेशन फेल के बाद में संचार के साधन उपलब्ध होने पर स्टेशन मास्टर के द्वारा भरा जाने वाला अधिकार पत्र है TI 602। फिर T 609 है, और वो बीच ब्लॉक सेक्शन में अगर गाड़ी खड़ी हो जाती है और आधे लोड के साथ में गाड़ी या इंजन को ले जाना है या किसी हिस्से को ले जाना है तो गार्ड द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है, वो T 609 दिया जाता है। फिर T 806 है, वो शंटिंग के लिए होता है, शंटिंग आदेश। उसके बाद में ऑटोमेटिक सेक्शन में हम बात करें, ऑटोमेटिक सेक्शन में कौन कौन सी अथॉरिटी दी जाती है। ऑटोमेटिक सेक्शन में एक दिया जाता है TA 912। TA 912 जो है स्वचाल, अर्धस्वचाल या हस्तचलित या गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए जाता है। TV 912 जो दिया जाता है वो दिया जाता है स्वचाल ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान करने के लिए अधिकार पत्र है TV 912, स्वचाल ब्लॉक सेक्शन में बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान पर अधिकार। TC 912 जो दिया जाता है वो दिया जाता है स्वचाल ब्लॉक सेक्शन में अवरोध के दौरान सहायता गाड़ी को भेजने के लिए जाता है TC 912। और TD 912 कब दिया जाता है? ये दिया जाता है सिग्नलों को लंबी अवधि के लिए खराबी के दौरान जो स्वचालित ब्लॉक पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाता है कि सिग्नलों की लंबी अवधि के लिए सिग्नल खराब हो गए हैं तो स्वचालित ब्लॉक पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार के रूप में TD 912 दिया जाएगा। फिर T 1410 है, ये पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर है। फिर है TA 1425 लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है जावक के लिए। फिर TV 1425 है, ये लाइन क्लियर पूछताछ संदेश आवक के लिए है ये। और TC 1425 है, ये पेपर लाइन क्लियर टिकट है, पेपर लाइन क्लियर टिकट अब दिशा के लिए। TD 1425 पेपर लाइन क्लियर टिकट डाउन दिशा के लिए है। और फिर लोको पायलट की मेमो बुक जो होती है T245V, ये लोको पायलट की मेमो बुक होती है। साइन ऑन का जो रजिस्टर होता है उसका नंबर होता है T452V। और साइन ऑफ का जो रजिस्टर होता है वो होता है T453V होता है साइन ऑफ का, और 452 साइन ऑन का होता है। कॉल बुक जो LPG और गार्ड के लिए जो कॉल बुक होती है उसका नंबर होता है T138V कॉल बुक के लिए है। और कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट के लिए जो होता है T88F होता है।
कंबाइंड ट्रेवल बुक रिपोर्ट के लिए TAAF। तो ये क्या है, ऑथोरिटीज़ हैं जो दी जाती हैं। तो इसमें हम देखें कॉल बुक का, और इसमें जो है कॉल बुक के लिए और कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट के लिए, उसमें हम देख लेते हैं कि इनका जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है। क्योंकि ऑथोरिटीज़ हैं साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए, वो लास्ट वाली जो अथॉरिटी है साइन ऑफ रजिस्टर वाली और साइन ऑन रजिस्टर वाली, वो अलग अलग हैं। तो उसके हिसाब से हम देखें कि जो अथॉरिटी दी गई है गार्ड वाली, साइन ऑन वाली, साइन ऑफ वाली, वो सही है कि गलत है। तो कॉल बुक के लिए T138 है, 138B, और कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट बुक के लिए 288F है। तो दोनों ही सही हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सीनियर डी के इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं, जो कि 14 इंस्ट्रक्शन अब आ गए हैं। सीनियर डी के इंस्ट्रक्शन, सीनियर डी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है लॉकों की समस्या के बारे में। अगर लॉकों में मल्टीपल यूनिट में समस्या आती है तो लॉकों में समस्या आने पर कार्य करने की विधि। फिर दूसरे नंबर के सर्कुलर में दे रखा है आग के बारे में, आग के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दे रखा है आंधी तूफान के समय किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए। चौथा जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दे रखा है बरसात के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। पांचवा जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दे रखा है मालगाड़ी की कपलिंग खुलने से बचाने के लिए क्या मार्गदर्शन सूचना दे रखी है, मार्गदर्शन सूचना, अगर मालगाड़ी की कपलिंग खुल गई है तो क्या करना चाहिए। छठवा जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो दे रखा है बारिश के मौसम में गाड़ी पर कार्य करना, किस तरीके से बारिश के मौसम में गाड़ी पर कार्य करते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए। सातवें इंस्ट्रक्शन में बाएं हाथ की साइड लगे हुए सिग्नलों का लिस्ट दिया हुआ है। आठवें जो इंस्ट्रक्शन है उसमें 3 फेज लॉकों में पूर्ण गाड़ी में ब्रेक वाइंडिंग होने पर क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। 9वां जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बताया गया है पॉइंट बस्ट होने के बाद में गाड़ी को वापस पीछे लेना, किस तरीके से पॉइंट अगर बस्ट हो गया तो गाड़ी को वापस किस तरीके से पीछे लेंगे उसके बारे में बताया गया है। 10वां नंबर का जो इंस्ट्रक्शन उसमें बताया गया है कि सिग्नल को लाल में पार करने पर होने वाले नुकसान क्या हैं, स्पाड के बारे में बताया गया है। 11वें नंबर के इंस्ट्रक्शन बताया गया है बैंकर लॉकों के बारे में। बैंकर लॉक को अटैच और डिटैच करने के बाद में पूरी गाड़ी में ब्रेक वाइंडिंग आने पर कौन सी जांच करनी चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। 12वां नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बताया गया है वही बरसात में ट्रैक पर पानी भरने पर क्या कार्य करना है, क्या कार्य करने के निर्देश हैं वो बताया गया है। 13वें नंबर का जो सीनियर डी का इंस्ट्रक्शन है उसमें बताया गया है VCD रीसेट करने का तरीका बताया गया है, VCD रीसेट। और 14वां नंबर का जो सीनियर डी का इंस्ट्रक्शन है जॉइंट इंस्ट्रक्शन है इसका PCEE एंड CR, PCEE CR इन दोनों का इंस्ट्रक्शन है स्पाड को रोकने का, और किस तरीके से स्पाड को रोका जा सके सेंट्रल रेलवे में। ये तो हो गया सीनियर डी के इंस्ट्रक्शन। अब है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन हमारे अभी तक 16 आ गए हैं। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में टावर वैगन कार्य करने की पद्धति है, पहला टावर वैगन के लिए। दूसरा है बरसात के मौसम के पहले और बरसात के मौसम के बाद किस तरीके से काम करना है उसके बारे में बताया गया है। तीसरे इंस्ट्रक्शन में गाड़ी के पीछे धकेलने के लिए कौन कौन से ज़रूरी मार्गदर्शक निर्देश हैं, गाड़ी को पीछे धकेलना हो तो उसके लिए मार्गदर्शन दिया गया है। चौथे नंबर पर दिया गया है कि उपनगरीय गाड़ियों में उपयोग में लाने वाले जो वैध संकेत हैं कौन कौन से सिटी कोड इस्तेमाल करने हैं। 5वें नंबर पर बताया गया है आंधी तूफान के समय गाड़ी पर कार्य करना और सावधानी, आंधी तूफान के समय किस तरीके से गाड़ी पर कार्य करेंगे। 6वें नंबर का जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है उसमें बताया गया है कि पॉइंट ब्लॉक्ड लाइन के अगनेस्ट किस तरीके से सेटिंग दी गई है पॉइंट की, तो सेटिंग ऑफ पॉइंट अगनेस्ट ब्लॉक्ड लाइन। 7वां नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ट्रैक में खराबी आने पर की जाने वाली कार्यवाही, कि ट्रैक में अगर कुछ खराबी आ गई तो क्या कार्यवाही करनी है उसके बारे में बताया गया है। 8वें इंस्ट्रक्शन में बताया गया है सही सिग्नल के संकेत का पालन करना, कि सही सिग्नल दिया उसी का संकेत का पालन करना है। 9वें नंबर के इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि गाड़ी के खंड में विलंबित होने पर, यानी ब्लॉक सेक्शन में अगर गाड़ी खड़ी हो जाती है तो विलंबित होने पर क्या कार्यवाही करनी चाहिए। गाड़ी टाइम से नहीं पहुंच रही है, गाड़ी विलंबित हो गई है खंड में तो क्या कार्यवाही करनी चाहिए।
10वें नंबर के इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि एससी और टीपीसी के ओएचई ऑफ करने के समय कर्तव्य बताए गए हैं। सेक्शन कंट्रोलर और ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर और ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के ओएचई ऑफ होने पर, ओएचई ऑफ करने के समय कर्तव्य बताए गए हैं कि क्या कर्तव्य हैं। ओएचई ऑफ करने के समय कर्तव्य, पूरी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग के बारे में बताया गया। 11 नंबर का कंप्लीट गाड़ी में अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो क्या करना चाहिए। 12वें नंबर के इंस्ट्रक्शन बताया गया है, गाड़ी संचालन के लिए स्टैंडर्ड टाइम बताया गया है 12वें नंबर के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में। स्टैंडर्ड जो टाइम है वो बताया गया है। 13वें नंबर के इंस्ट्रक्शन बताया गया है, ड्यूटीज ऑफ गार्ड व्हेन टेकिंग ओवर चार्ज ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन का चार्ज लेते हैं तो ड्यूटीज ऑफ गार्ड बताया गया 13 नंबर के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में। 14 नंबर के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है उसमें बताया गया है, प्रोसीड्यूर ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग फेल्यूर ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पॉइंट। इलेक्ट्रिकली जो ऑपरेटेड पॉइंट हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो किस तरीके से ट्रेन का ऑपरेशन करना है वो बताया गया है 15वें नंबर के इंस्ट्रक्शन में। और 16वां नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि पहला टावर वैगन वाला हो गया, दूसरा बरसात वाला, तीसरा गाड़ी के पीछे ढकेलने के लिए ज़रूरी मार्गदर्शन, चौथा उपनगरीय के लिए हो गया, वो गाँव मतलब बेल कैसे बजाते हैं, आंधी तूफान में काम कैसे करते हैं 5वें के लिए। 6वें में सेटिंग ऑफ पॉइंट है अगेंस्ट दी ब्लॉक लाइन। 7वें में ट्रैक में अगर खराबी है तो। 8वां में क्या है, सही सिग्नल के संकेत का पालन करना। 9वें में गाड़ी के खंड में विलंबित होने पर कार्यवाही। 10वें में एससी और टीपीसी के लिए ओएचई के बंद ऑफ करते समय कर्तव्य बताया गया। 11वें में गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग। और 12वें में जो बताया गया गाड़ी संचालन के लिए स्टैंडर्ड टाइम बताया गया है। 13वें नंबर पर ड्यूटीज ऑफ गार्ड जब टेकन चार्ज लेते हैं इसका ट्रेन का। और 15वें नंबर 14वां नंबर का बताया नहीं है, 15 नंबर का जो बताया है उसमें बताया गया है कि प्रोसीड्यूर ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग फेल्यूर ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पॉइंट। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पॉइंट अगर फेल हो जाते हैं तो किस तरीके से ट्रेन का वर्किंग करना है। और 16वें नंबर का जो सर्कुलर बताया गया है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन बताया गया है, वो बताया गया है प्रोसीड्यूर यानी विधि, प्रोसीड्यूर ऑफ प्रिवेंशन एडमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक इनटू पावर ब्लॉक सेक्शन, यानी पावर ब्लॉक सेक्शन में इलेक्ट्रिक रोलिंग जो स्टॉक है उसको किस तरीके से रोका जाए। प्रोसीड्यूर ऑफ प्रिवेंटिंग एडमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक इनटू पावर ब्लॉक सेक्शन और ओवर सेक्शन ऑफ ट्रैक विथ डेड ओवरहेड लाइन, यानी यहाँ पर मतलब कि ओवरहेड लाइन नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक को जाने से कैसे रोका जाए, उस पावर ब्लॉक में जाने से इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक को कैसे रोका जाए, यानी इलेक्ट्रिक इंजन को जाने से कैसे रोका जाए, उसके प्रोसीड्यूर यहाँ पर बताए गए हैं। फिर है सेफ्टी सर्कुलर। सेफ्टी सर्कुलर में क्या बताया गया है, सेफ्टी सर्कुलर यहाँ पर टोटल 12 सेफ्टी सर्कुलर हैं। सेफ्टी सर्कुलर नंबर 1 में बताया गया है बारिश के पूर्व और बारिश के दौरान ज़रूरी जो सावधानियाँ हैं वो बताया गया है। स्पार्ट से बचाने के मार्गदर्शक बताए गए हैं कि स्पार्ट से किस तरीके से बचा सकता है। तूफान के समय गाड़ियों का संचालन किस तरीके से करना है वो बताया गया है। बचाने हेतु मार्गदर्शन, कपलिंग खुल जाती है तो क्या मार्गदर्शन करना चाहिए। 5 बताया गया है शंटिंग कार्य करते समय ज़रूरी जो सावधानियाँ हैं वो बताई गई है। और 6वें नंबर में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म ओवर शूटिंग से बचाने के लिए मार्गदर्शन बताया गया है। प्लेटफॉर्म ओवर शूट हो गया है तो ओवर शूटिंग से बचने के लिए मार्गदर्शन। और 6वें के बाद में 7वां जो बताया गया है समय पर संपार फाटक पर कार्य करते समय ज़रूरी सावधानी बताई गई है। संपार फाटक पर पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। 8वें नंबर में बताया गया है कि जो हाथ सिग्नल है उसका किस तरीके से सही उपयोग किया जाए, हाथ सिग्नल का उपयोग करना। 9वें नंबर के इंस्ट्रक्शन बताया गया है ओएचई वाले खंड में कार्य करने हेतु क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं वो बताया गया। संरक्षक सावधानियाँ, स्टेशनों के बीच में खड़ी गाड़ी का बचाव किस तरीके से किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन, ये 10वें नंबर का जो सर्कुलर है सेफ्टी सर्कुलर में बताया गया है। 11वें नंबर के सर्कुलर में बताया गया है कि एएलपी के संदर्भ में विशेष निर्देश दिए गए हैं। उपनगरीय गाड़ियों के लिए यहाँ पर AWS के एएलपी नहीं है, AWS के संदर्भ में विशेष निर्देश दिए गए हैं। और AWS के संदर्भ में विशेष निर्देश दिए गए हैं वो उपनगरीय गाड़ियों के लिए दिए गए हैं। और 12 नंबर का जो सेफ्टी सर्कुलर है उसमें रोलिंग इन रोलिंग आउट के बारे में बताया गया कि रोलिंग इन रोलिंग आउट के समय किस तरीके का निरीक्षण किया जाए, उस समय स्पीड रहेगी 13 kmph। फिर सेफ्टी ड्राइव की बात करें, सेफ्टी ड्राइव जो अभी चल रहा है रनिंग सेफ्टी ड्राइव वर्तमान में वो चल रहा है गाइडलाइंस टू अवॉइड स्पार्ट इन सेंट्रल रेलवे। जॉइंट रिस्ट्रिक्शन चल रहा है PCEE
एंड PCSO, सेंट्रल रेलवे के PCEE PCSO का जो जॉइंट इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है, उनका सेफ्टी ड्राइव अभी चल रहा है। और फिर एक 14वां नंबर का जो आया है अभी, वो आया है डिफेक्टिव परमानेंट वे। जर्क अगर आता है तो उसके बारे में बताया गया है, डिफेक्टिव परमानेंट वे, वे परमानेंट वे में अगर जर्क आता है तो उसके लिए सेफ्टी सर्कुलर बताया गया है। अब जो जॉइंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है PCEE PCSO CR का, वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या फॉलो करना है उसमें। स्वयं एवं घर वाले ये सुनिश्चित करें कि आप ड्यूटी से आने से पूर्व पहले आपने क्या कर लिया है, विश्राम कर लिया है। तो विश्राम के बारे में बताया गया कि आपको विश्राम करना चाहिए। चालक दल स्वयं सुनिश्चित करें कि ड्यूटी के दौरान उसके मोबाइल है वो बंद होने चाहिए। क्रू अपने साइन ऑन टाइम से 30 मिनट पहले अपनी ड्यूटी पर आएँ और अपनी गाड़ी कार्य के लिए जल्दीबाजी नहीं करें। चार्ज लेते समय चालक और सहायक चालक दोनों ही RS फ्लैप बल्ब को ऑपरेट करके यहाँ पर चेक कर लेंगे कि RS फ्लैप बल्ब काम कर रहा है नहीं कर रहा है। BPC की वैधता की जांच कर लें और जहां आवश्यक हो वहां कंटिन्यूटी भी हमें टेस्ट कर लेनी चाहिए। उचित प्रस्थान प्राधिकार मिलने के बाद ही अपनी ट्रेन का प्रस्थान करें। लोको का चार्ज लेते समय अच्छे से जांच लिया जाए। लोकोमोटिव और ट्रेन कार्य करते समय ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट की जांच विधि के अनुसार अवश्य कर लेनी चाहिए। चालक और सहायक चालक को टर्मिनल स्टेशन या क्रू बदलने के स्टेशन पर पहुंचने से पहले अपना सामान बैग में भरना शुरू नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जहां सिग्नल इंटरमीडिएट सिग्नल प्रदान किए गए हैं। जहां एक लाइन यार्ड में जाती है, सुनिश्चित करें कि आपकी ट्रेन या इंजन के लिए सही प्रस्थान सिग्नल को ऑफ किया गया है। जब सहायक चालक एक पीला सिग्नल को पार करता है तो अगले लाल सिग्नल से पहले गाड़ी को खड़ा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सिग्नल को पार करते समय सिग्नल पार होने तक तुरंत देखते रहना चाहिए, यानी निरंतर देखते रहना चाहिए उस सिग्नल की तरफ। जब तक सिग्नल पार नहीं होता तब तक उसको देखते रहना चाहिए। चालक सहायक चालक है गाड़ी कार्य करते समय अनावश्यक बातचीत करने से उनका ध्यान सिग्नल से हट जाता है, इसलिए ट्रेन चलने के दौरान पूरी एकाग्रता से अगले सिग्नल का सतर्कता के आदेश के साथ में संपार फाटक की स्थिति और सेक्शन में कार्य कर रहे कर्मचारी को किसी भी असामान्य घटना के दौरान ट्रेन को नियंत्रित करने के लिए चालक और सहायक चालक दोनों तत्पर रहेंगे। चालक और सहायक चालक सिग्नल का सटीक लोकेशन और उसके संकेतों का आपस में सुनिश्चित करेंगे। इस पार्ट का एक कारण सेक्शन का पूर्ण रूप से LRD न होना भी है, इसलिए चालक और सहायक चालक को सेक्शन का विशेष ज्ञान होना चाहिए। एक पीला सिग्नल पास करने के बाद में सहायक चालक को ट्रेन के प्रभावी नियंत्रण के लिए अगले खतरे सिग्नल के संकेत को बार बार दोहराना चाहिए कि अगला सिग्नल लाल है। कुछ ट्रेन के रैक जैसे कि VLC रैन है, BTPN है, इनके रोकने के समय लोड पुशअप देने की प्रवृत्ति होती है। लोड है वो इंजन को धक्का देता है, कुछ रैक ऐसे हैं। तो ऐसे ट्रेनों के सिग्नल से पर्याप्त दूरी पर खड़ा कर दिया जाना चाहिए इंजन, ताकि अगर धक्का भी दे तो सिग्नल पास ना हो। धीमी गति के साथ में ट्रेन को फिर से शुरू करना चाहिए और उचित स्थान पर गाड़ी को रोक देना चाहिए। चालक और सहायक चालक है विशेष रूप से जब बगल वाली लाइन की गाड़ी से सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं तो ऐसे समय अपना ध्यान मुख्य रूप से अपनी लाइन के आने वाले सिग्नल के संकेतों का ध्यान रखना चाहिए। एक्सचेंज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उपनगरीय क्षेत्रों में मोटरमैनों को प्लेटफॉर्म में प्रवेश करते समय अधिकतम 40 kmph से कम और मध्य प्लेटफॉर्म में ट्रेन की गति है 25 kmph से कम रखनी चाहिए ताकि प्लेटफॉर्म ओवरशूटिंग से बचा जा सके। चालक दल को ट्रबल शूटिंग का विशेष ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इंजन में छोटी छोटी समस्याएं चालक एवं सहायक चालक पर दबाव पैदा करती हैं, यानी स्ट्रेस पैदा करती हैं, इसलिए ट्रबल शूटिंग का विशेष ज्ञान होना चाहिए। यदि किसी सिग्नल की दृश्यता खराब है या उसकी दृश्यता बाधित होती है तो उसकी जानकारी दूसरे क्रू या चालक दल को परामर्श द्वारा दी जानी चाहिए। यदि अंतिम रोक सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे समय गाड़ी को निर्धारित गति से सावधानीपूर्वक रोक करके सिग्नल के दिखाई देने तक ले जाना चाहिए। सिग्नल को हाथ के इशारे के साथ में उनके नाम के साथ पुकारा जाना चाहिए। स्वचालित खंड में सिग्नल को सिग्नल के नंबर के साथ में पुकारा जाना चाहिए। चालक और सहायक चालक सतर्कता आदेश को अलग अलग लें और पर्याप्त सावधानी पैदा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सतर्कता आदेश को मार्किंग करें। कैब में यात्रा कर रहे व्यक्तियों ने जैसे मोटरमैन चालक का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए एवं चालक को कैब में यात्रा कर रहे व्यक्ति पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, विशेषकर एक पीला सिग्नल पार करने के बाद तो विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। लॉन्ग हुड लोकोमोटिव में चालक और सहायक चालक को सिग्नल के संकेतों को बहुत सावधानी से सुनिश्चित करना चाहिए। मालगाड़ी को सिग्नल के ऑन स्थिति में सिग्नल से 70 मीटर पहले मालगाड़ी को रोकना चाहिए। चालक और सहायक चालक को लूप लाइन से प्रस्थान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी लाइन के पॉइंट हैं वो सही सेट कर दिए गए हैं और उस लाइन के सिग्नल दोनों को प्रस्थान करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यदि दृश्यता खराब है तो चालक और सहायक चालक को अधिक सतर्क रहना चाहिए। सिग्नल को सुनिश्चित करने के बाद ही पुकारा जाना चाहिए कि सिग्नल केवल उसी की ट्रेन से संबंधित है। अगर चालक को चश्मा लगा हुआ है तो 2 चश्मा साथ में रखेगा।
ओवर स्पीडिंग और अति आत्मविश्वास से बचना है। यदि किसी कारण से कोई सिग्नल नहीं दिखता है तो सिग्नल को लाल मान करके गाड़ी कार्य करेंगे। मालगाड़ी प्रस्थान करते समय मेल या मालगाड़ी प्रस्थान करते समय चालक और सहायक चालक को गार्ड के साथ में हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करते समय अपनी लाइन के सिग्नल ऑफ होने के संकेत पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ चालक और सहायक चालक को यार्ड के अंदर सिग्नल के और यार्ड के लेआउट की जानकारी पूर्ण नहीं है। इस प्रकार के चालक और सहायक चालक को यार्ड का एलआरडी करना चाहिए, यार्ड का डायग्राम बना करके लेआउट सीखना चाहिए। इसे नामित लोको इंस्पेक्टर के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।